अघोरी कच्चा मांस खाते हैं, शमशान में रह के हाँ, पूजा शमशान में रहते वो एक अवस्था होती है अवगढ़ की। उसमें गुरु की तरफ से आदेश होता है कि 12 साल आपको शमशान में रहना है, शमशान भूमि से बाहर नहीं आना। अब आपको शमशान में जैसा मिले, चाहे पानी मिले, चाहे भोजन मिले, चाहे मिठाई मिले, चाहे राख मिले, वो आपको खा करके ही अपना जीवन यापन करना है। तो वो एक अवस्था है, वो गुरु के आदेश के अनुसार ही वो सब चीजें होती है। अघोर का मतलब डर और ड्रामेबाजी नहीं है। कोई चिलम पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, नशे, हम तो कोई नशा नहीं करते। तो जिन साधकों को अपने इंद्रिया वश में नहीं है, काम केंद्र वश में नहीं है, तो वो अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए गांजे का प्रयोग करते हैं या किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग करते हैं। बाकी वास्तविक अघोरी ना तो कोई नशा करते, ना कोई मांस खाते। बाबा वगैरह गुरु रैप में पकड़े जाते हैं। सबकी अपनी अपनी साधना है कि जिनकी साधनाएं अपूर्ण हैं, जिनको अपने इंद्रियों पे काम नहीं किया, वही सब इन सब चीजों में भटक जाते हैं। बाकी जिन पे गुरु कृपा प्रबल है, वो इन सब चीजों में कभी लिप्त होते नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पुकरा शो में। आज हमारे साथ है युवा साधक अघोरी गुरुजी विकास जी, और आज इनसे हम जानेंगे अंधविश्वास, ऑनलाइन टोने टोटके, हिंदू और सुलेमानी में क्या अंतर है, तांत्रिकों में किन की शक्तियां ज्यादा काम करती है, अघोरी कैसे रहते हैं, अघोरी की दिनचर्या क्या होती है, सारी जानकारी हम गुरुजी से जानेंगे। हमारी द पुकरा शो की पूरी टीम मिलने के लिए उत्कृष्ट थी। हमारे गुरुजी आज हमारे स्टूडियो में पधारे। हमारे बार बार आग्रह करने से द पुकरा शो में गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत आभार। गुरुजी आपका एक बार परिचय हमारे ऑडियंस को। जय श्री काल भैरव। मेरा नाम ज्योतिर्गुरु विकास है। जन्म स्थान मेरा ब्यावर है, और साधना भूमियों में जब गुरुजी से दीक्षा हुई, साधना भूमि में मैं कामाख्या रहा हूँ, वाराणसी रहा हूँ, उत्तराखंड रहा हूँ, उज्जैन रहा हूँ, उड़ीसा रहा हूँ। तो यहाँ सभी जगह मेरी साधना रही है। अपने गुरु आदेश से इन्हीं जगहों पर मैंने अपनी साधनाओं को पूर्ण किया है। और अभी ये तो नहीं कहूँगा कि मैं पूर्ण हूँ, लेकिन अपने गुरु आदेश से, अपने गुरु कृपा से जितना उन्होंने सिखाया है, उस साधना को पूर्णतः उन्हीं के आदेश से पूर्ण किया है। और आगे जैसे जैसे साधनाओं का आदेश आएगा, वैसे वैसे की जाएगी। और एक गुरुजी, हमारे पूरी टीम के मन में एक क्वेश्चन था कि गुरुजी के पास हम्म, आप जब से आए तब से इस पे पर्दा लगा, हम्म। वो ये चीज हमारी पूरी टीम देखनी चाहती है, हमारे ऑडियंस, एक्चुअली और क्या है इसमें। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये चिमटा है, ये डमरू है, ये गुरु के दिए हुए अस्त्र होते हैं। अस्त्र। गुरु अपने सब अस्त्र उसी शिष्यों को देगा जो उनका कभी उपयोग ना करे, क्योंकि ताकत नुमाइश की चीज नहीं है, जरूरत पड़ने पे स्वतः ही सामने आ जाती है। सही। तो जैसे ये चिमटा है, डमरू, ऐसे ही ये हमारे गुरुदेव भगवान का दिया हुआ भैरव दंड है। अ, इसको भैरव दंड कहा जाता है। अब इसकी मान्यता शास्त्रों में भी मिलती है। जब भैरव दीपदान है, वैसे भैरव दंड का भी एक विधान है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि भैरव जो है, भय का जो हरण कर लेते हैं, वो इष्ट काल भैरवनाथ है। बाबा भैरव की साधना और आराधना करने से, पहली बात तो बहुत उग्र देवता है, सौम्य भी है, लेकिन बिना गुरु के भैरव को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, गुरु हैं आपके पास और फिर आप भैरव की आराधना में, तो कोई भी कुंडली का दोष आपको परेशान नहीं करता है। किसी भी प्रकार के दोष आपकी कुंडली में हो, वो भैरव की साधना से जड़ से मुक्त हो जाते हैं। तो इस भैरव दंड के बहुत सारे प्रयोग हैं इसमें, जैसे इनको कपाल बोलते हैं, काली है, शिव है, पिनाक है। तो जितना गुरु आदेश है, बस उतना ही मैं बता सकता हूँ आपको। बाकी जब सही समय आएगा, तब इसके राज उजागर करे जाएंगे सही समय आने पर, गुरु जी से आज्ञा लेके। गुरुजी के हाँ। ऊपर तो मनुष्य की, हाँ, मतलब कपाल है ये। मनुष्य का हाँ। और बहुत ही अलग लग रहा है। हाँ, और गुरु कृपा से कुछ गिने चुने गुरुजी के शिष्य, एक मैं सौभाग्यवत हूँ कि मेरे पास है, और एक और है उनके पास है। एक गुरुजी बीच में बोल रहा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा होती है, वो क्या हाँ, होती है? देखो, गुरु शिष्य परंपरा में क्या है कि शिष्य कभी गुरु को नहीं चुनता है, गुरु ही अपने शिष्य को चुनता है। गुरु को पहले से पता होता है कि उसका शिष्य कहाँ बैठा है, कब उसका समय आना है, और गुरु स्वयं पहुंच जाता अपने शिष्य को लेने। अच्छा। गुरु शिष्य परंपरा बहुत अलग इसलिए है क्योंकि उसमें जो सद्गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे होते हैं आपको साधना, जो आत्मज्ञान की बात करता हो, जो उस परम तक ले जाने की बात करता हो, है ना?
क्योंकि गुरु कोई इंसान नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है, शिवत्व को जो उपलब्ध हो चुका होता है, उसको सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान जो गुरु शिष्य परंपरा, वो सिर्फ़ अपने शिष्यों के लिए ही होते हैं। एक उन सच्चे गुरु की कैसे पहचान करें हम? कैसे कोई एक आम आदमी? सच्चे गुरु की पहचान ऐसे है, क्योंकि कुछ आपका सवाल बहुत अच्छा है कि शिव पुराण में कहा है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जान के। तो जिस गुरु के समक्ष बैठते ही आपका मन शून्य की अवस्था को प्राप्त होना शुरू हो जाए, आपकी आत्मा में एक बहुत धीमी सी शांति का महसूस होना आपको शुरू हो जाए, आप घर से बहुत सारे विचार लेकर आएँ और उस गुरु के समक्ष, उस गुरु की ऊर्जा में बैठते ही आपके विचार शून्य को प्राप्त होना शुरू हो जाए, मन में कुछ रहे ही नहीं, बस वहाँ बैठे ही रह जाएँ, बैठे ही रह जाएँ, उन्हीं वचनों में, उसी ऊर्जा में रहे, तो आप समझ जाओ कि आप सही जगह पहुँच गए हो। लेकिन आप किसी के पास ऐसे टीवी में या कहीं देख कर के पहुँच जाते हो और उनके पास बैठते, आपका दिमाग चल रहा है, ऐसा कर, आप समझ जाओ कि आप गलत जगह हो, आप अलग सही जगह जगह पहुँचे नहीं हो। अभी तक। क्योंकि उस परम की ऊर्जा में जाते ही तो आप उसी ऊर्जा के में ऊर्जा में उसी में ही हो जाओगे, गुरु में ही बहना शुरू हो जाओगे। ये गुरुजी आपने बताया आप अघोरी है, हुँ। हमने भी जाना आप अघोरी। तो अघोरी होता क्या है? क्या-क्या करता है? देखो, अघोर का वास्तविक अर्थ तो है सरल। अब सरल शब्द बहुत छोटा है, सरल हो जाना इतना आसान नहीं है। अघोर का वास्तविक अर्थ है जो इस ब्रह्मांड का अंधकार है, जो जिन इंद्रियों में आप लिप्त हैं, मोह, माया, क्रोध, काम, वासना, इसमें जहाँ आप लिप्त हैं, उन सबको जान करके, उस सब अंधकार को जान करके, स्वयं को भीतर से जान करके, और जो आमजन है उन्हीं के साथ, उन्हीं का जैसा, उन्हीं का होकर के उन्हीं में रह जाना, वो वास्तविक अघोरी है। वास्तव में अघोरी अघोर का मतलब डर और ड्रामेबाजी नहीं है। नहीं है। हाँ, अघोरी अब में जैसे कोई चिलम पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, नशे, हम तो कोई नशा नहीं करते। तो जिन साधकों को अपने इंद्रिया वश में नहीं है या काम केंद्र वश में नहीं है, तो वो अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए गांजे का प्रयोग करते हैं या किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग करते हैं। बाकी वास्तविक अघोरी ना तो कोई नशा करते हैं, ना कोई मांस खाते। हाँ, मांस एक साधना का पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ अ साधना, दैट्स कॉल्ड अ शव साधना। एक कहा गया कि अघोरी कच्चा मांस खाते हैं, शमशान में रह के हाँ, पूजा करते शमशान हैं। में रहते हैं ये वो। किसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है कि बिल्कुल शमशान में रहते हैं। वो एक अवस्था होती है अवगढ़ की, उसमें गुरु की तरफ से आदेश होता है कि 12 साल आपको शमशान में रहना है, शमशान भूमि से बाहर नहीं आना। अब आपको शमशान में जैसा मिले, चाहे पानी मिले, चाहे भोजन मिले, चाहे मिठाई मिले, चाहे राख मिले, वो आपको खा कर के ही अपना जीवन यापन करना है। तो वो एक अवस्था है और वो गुरु के आदेश के अनुसार ही वो सब चीज़ें होती है। तो मांस भी खा जाता है, कच्चा मांस? मांस सिर्फ़ एक साधना का पार्ट है, ऐसे डेली बेसिस पे यूँ नहीं कि मांस खाया, वो सब दिखावेबाज़ी है, वो डर का धंधा है। डर का धंधा। अघोरी कभी भी कहीं भी या कोई भी दिखाते हैं साधक हो, अघोरी कच्चा मांस खुद का नहीं, खा वो जाता सब है। झूठ है, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं वाराणसी रहा हूँ, मणिकर्णिका घाट रहा हूँ, हाँ। अपने गुरुदेव के आदेश से, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन वास्तविक जो गुरु होगा या वास्तविक जो साधक होगा, अगर वो कभी डर का धंधा नहीं करेगा। जो एक ओरिजिनल में अघोरी होगा वो किन-किन चीज़ों की पालना करेगा? जो वास्तविक अघोरी होंगे वैसे तो आप उनको कभी पहचान ही नहीं पाएँगे। अब वो आप ही के बीच में रहेंगे, आप कभी जान ही नहीं पाएँगे, वो इतने सरल होते हैं। अच्छा, आपके जैसे ही हो सकता है कि आपके स्वरूप में आस-पास घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा। अच्छा वो ऐसा तो वेशभूषा सिंपल हाँ, वेशभूषा। बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और वास्तव में जो वास्तविक हैं, उन तक पहुँचना भी बहुत कठिन होता है। वो स्वयं शिव स्वरूप ही मान लीजिए उनको। जैसे वाराणसी में जैसे बहुत अच्छे-अच्छे अघोरी रहे हैं, जैसे डॉक्टर रामनाथ अघोरी रहे हैं, आपके नेपाल से किनाराम। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारी कथाओं में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो जैसे आपके जोधपुर में नेपाली बाबूजी रहे हैं, तो जोधपुर आज पानी उन्हीं की बदौलत पी रहा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ, अब आप उनको मिले होंगे या आपके समय, तो वो ऐसे थे कि बिल्कुल सरल, जैसे बच्चे का स्वभाव होता है। आप कभी जान नहीं सकते उनके पास क्या है, और गुरु की माया को कोई नहीं जान सकता कभी। गुरु की माया और बिना गुरु अपरंपार, आदमी को मुक्ति नहीं मिल सकती। बिना गुरु के आदमी को ना मुक्ति मिलती है, ना मोक्ष मिलता है। सनातन में तो ऐसा भी कहा गया है, शास्त्रों में, कि जिनके गुरु नहीं है, उनके हाथ से पानी पीना भी ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है। तो जो गुरु वाले नहीं है, वो सब नुगरे हैं। नुकरे है ना? हाँ, मतलब गुरु ही उनको रास्ता दिखाता है एक हाँ, सही। गुरु का होना बहुत आवश्यक है। होना बहुत एक बार हाँ, गुरु बना ले तो बहुत ज़रूरी है। जीवन में एक गुरु का आप समझो, भगवान कृष्ण को गुरु की आवश्यकता पड़ी, ऋषि सांदीपनि उनके गुरु हैं। भगवान राम को गुरु की ज़रूरत पड़ी।
तो जब भगवान को गुरु की ज़रूरत पड़ी तो हम आप और हम तो मनुष्य हैं, तो हमें तो तो अब गुरुजी उस आजकल देखा गया ये बाबा वगैरह गुरु हुँ, जो रैप में पकड़े जाते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई हुँ, कुछ ऐसे कांड सुनते हैं, एक गुरु से विश्वास भी उठ रहा है लोगों का। हुँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखो, अब ये तो किसी के चरित्र के बारे में टिप्पणी करना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी साधना है। सबका अपना वो है, लेकिन ये है कि जिनकी साधनाएँ अपूर्ण हैं और जिनको अपने इंद्रियों पे काम नहीं किया, वही सब इन सब चीज़ों में भटक जाते हैं। बाकी जिन पे गुरु कृपा प्रबल है, वो इन सब चीज़ों में कभी लिप्त होते नहीं हैं। गुरुजी रिश्ते और तंत्र पर बात करते हैं। हुँ। आजकल पति-पत्नी के रिश्ते बहुत जल्दी शादी होती है, 1-2 महीने में तलाक पर आ जाती है। क्या इस समस्या के पीछे कोई तंत्र-मंत्र है या इसका कोई उपाय है जिससे उनके रिश्ते लंबे चलें? देखो, ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आपने जो पूछा है तो मैं इसको जितना आम जनता के लिए ज़रूरी है उतना बता देता हूँ, है ना? देखो, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। जैसे पहले तो आप कुंडली मिलवाने जाते हैं तो आम लोग नॉर्मल गुण देख कर के बता देते हैं कि शादी करा दो, है ना? उसके बाद भी लोगों के रिश्ते बेकार हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि जब कुंडली देखी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। इतनी मेहनत से कोई देखता नहीं है। आजकल सिर्फ़ वो पंचांग निकालते हैं, नक्षत्र मिलाते हैं, गुण बता देते हैं और जय श्री काल भैरव बोल कर के विवाह कर दो। अब मुख्य क्या है इसमें, जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, ये बहुत बड़ा उपाय भी अगर लोग आपके चैनल के माध्यम से समझ लेंगे तो कई लोगों का जीवन सुधर जाएगा। जब विवाह होता है, तो इन सनातन परंपरा में विवाह को बहुत शुभ माना गया है। बहुत सबसे शुभ। शुभ कार्य है, क्योंकि इसमें एक तो विवाह होता है और एक बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है, तो कन्यादान से बड़ा कोई दान है नहीं। नहीं, तो यहाँ बहुत सारी शुभ चीज़ें होती हैं और उस समय उस अग्नि के सभी देवी-देवता साक्षी बनते हैं जब आपका विवाह होता है। बिल्कुल होता है। तो अब क्या होता है कि जब पंडित या कर्मकांडी जो भी ब्राह्मण हैं आपके फेरे करा देते हैं उस अग्नि को, जो अब मैं टूटने का कारण बता रहा हूँ, नुकसान क्या होता है। तो वो जो हवन की भस्म और राख होती है, फेरे हो जाने के बाद उस राख की किसी को कोई परवाह होती नहीं है। या तो उसको फेंक दिया जाता है या नदी में प्रवाह कर दिया जाता है, या कहीं बाहर डाल दिया जाता है, या तो जिस पे कभी कुत्ते पेशाब कर रहे होते हैं, कभी इंसान ही कर रहे होते हैं, या कहीं ऐसी जगह डाले, या वो वहाँ पड़ी-पड़ी सड़ रही होती है झाड़ू पोंछे में या गटर में जाती है। ये मैंने अपनी आँखों से कई जगह देखा और आपने भी देखा ही हाँ, होगा। ये नॉर्मली यही होता है। तो आप सोचो कि जो विवाह स्वयं 33 कोटि देवी-देवता का साक्षी वो अग्नि होकर के जहाँ विवाह हो रहा है, वो भस्म अमृत के समान है और आप उसको उठा करके फेंकते हो तो वहाँ से लगने शुरू होते हैं दोष। और अभी विवाह टूटने का सबसे बड़े कारण यही है। उसमें बहुत सारे और भी कारण हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गई है, बहुत ज़्यादा लग बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुख्यतः जब चीज़ें बिगड़ती है वो यहाँ से, अगर इस भस्म को जिसमें चेतना हो, जैसे सँभाल के अगर रख ली जाए, घर में अपने सँभाल के रख ली जाए, तो भविष्य में कोई भी ऐसी आपदा आती है, या समझ लो जैसे आपके घर में बच्चा होता है या कोई भी उसको ऐसी लाइलाज बीमारी होती है, तो उस भस्म से उसका इलाज हो जाता है। जैसे एक स्टेम सेल रिकॉर्ड होता है ना ब्लड बैंक में, हाँ, वैसे वो स्टेम सेल का काम करती है वो बबूद। जो व्याव की, हाँ, वो तो कोई सेव नहीं करते। वो कोई नहीं, क्योंकि किसी की दृष्टि नहीं है ना, किसी ने बताया भी मान नहीं लो अब होगा। हो गया ना, अब किसी को क्या करना? अगर बाहर फेंके तो क्या ऑप्शन, कहाँ पर फेंके? बाहर फेंकनी ही क्यों है? अगर कोई फेंक भी रहा है तो आप उसको सुल गंगा जी में प्रवाह करो वहाँ से लेकर के। इतनी मेहनत आप कर सकते हो तो आपकी मेरी गारंटी है कि विवाह स्टेबल रहेंगे आपके। और कोई मतलब ऐसे पीपल के पेड़ में डालते हैं तो नहीं, नहीं, कोई पीपल-वीपल में डालोगे तो भूत-प्रेत चल के आएँगे, क्योंकि पीपल में देवताओं का भी निवास है और ब्रह्म राक्षस का भी निवास पीपल में ही है। पीपल में हाँ, दोनों। हाँ। तो हम अधिकतर महिलाएं पीपल को पानी पिलाती हैं। तो अब वो तो जाने-अनजाने में जिसको ज्ञान नहीं है वो कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस हमारे तंत्र में या जो हमारी तांत्रिक परंपराएँ हैं उसमें ब्रह्म राक्षस सबसे भयानक एंटिटी होती है। उसके पास हर मंत्र का काट होता है। जो ब्राह्मण गलत कर्म करके मर चुका होता है, क्योंकि वो जानता तो पहले से ही कर्मकांडी है, तो उसका निवास पीपल में रहता है। ये थोड़ा विस्तार वाला विषय है। फिर उस पीपल के पेड़ में रह के वो साधना करता है उसी में। और
वहीं से वो पूर्ण ब्रह्म राक्षस, मतलब बहुत आगे की जर्नी, लेकिन सबसे भयानक एंटिटी वही होती है। पीपल के उसके पेड़ में। पास अगर किसी इंसान में वो लग जाता है या कहीं लग जाता है, वो जल्दी से निकलता नहीं, क्योंकि उसके पास हर मंत्र की काट होती है जो सामने चला रहा है। गुरु जी, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए हम्म। तो उससे हटाने के लिए कोई उपाय या देखो, फिर कोई हटाने के लिए टोटका? तो कोई उपाय होता नहीं है, सत्यता तो ये है। पति या पत्नी में से कोई जब चाहता है ना कि किसी तीसरे की जरूरत है, या तो पति का मन पत्नी से भर जाए, पत्नी का मन पति से भर जाए, तभी दूसरी ओर आकर्षण होता है। तो ऐसा कोई टोटका नहीं है कि उसके बीच? कोई टोटका नहीं है, ये सब समाज में यूट्यूब पर सब पाखंडबाजी चल तो रही ये है। तांत्रिक बताता है ये उपाय कर लेना, ये काम हो जाएगा। तो तांत्रिक बताते तो उनके खुद के भी तो घर जाको कि उनके खुद के घर में ये व्यवस्था काम कर रही कि नहीं कर रही। आदमी तो वही सत्यता बता पाएगा ना जिसने खुद ने करके देखा हो। जब उसने खुद ने करके नहीं देखा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसके बताए हुए उपाय से आप ठीक हो तो जाओगे। टोटका काम नहीं करता है? टोटका काम नहीं करता है। ऐसे इस प्रकार में किसी भी तरीके के टोटके काम नहीं करते। मैं ये नहीं कहता टोटकों की साइंस नहीं है, टोटकों की साइंस है, लेकिन वो अलग तरीके से काम करती है। जैसे चौराहे पे आपने देखा होगा बहुत सारे उतारे रखे होते हैं। तो अब जैसे क्या होता है कि जैसे आपकी आत्मा की फ्रिक्वेंसी है कोई, है ना? अब आप उस चौराहे पे अगर किसी का उतारा हो रखा, हो सकता है कि वो फ्रिक्वेंसी आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो आपको निकलते वो फ्रिक्वेंसी हिट हो जाए। और हो सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से छोटी, तो आपको हिट नहीं होगी। तो ये मुख्य कारण है, यहाँ ऊर्जा काम करती है। ऊर्जा काम करती है हाँ, कहीं ना कहीं। बाकी ऐसा कोई उपाय नहीं ऐसा है कोई कोई? टोटका नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। इसको तो मैं आगे विस्तार से और बताऊंगा अभी पूरा। पूरा कंप्लीट? हाँ। कोई व्यक्ति कैसे पता करे कि घर में कोई हम्म, तांत्रिक क्रिया हो रखी है या कोई मैली क्रिया, हम्म। वो कैसे पता करे? देखो, इसमें बहुत सारी चीजें दो तरह की है। एक तो क्या है कि पूरे घर पे तंत्र हुआ हो, पहली चीज। दूसरी होता है कि किसी व्यक्तिगत पे ही तंत्र हुआ हो। दोनों में फर्क है। जैसे पूरे घर पे अगर तंत्र हुआ है, तो सबसे पहले आपके घर में सीलन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक। ठीक है। दूसरा, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है वो जलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, आपके घर में जो आप दूध रखते हैं वो बार बार फटना शुरू हो जाएगा। तो ठीक इसका है। मतलब घर में कोई मैली क्रिया या हाँ, उसमें आप समझ जाओ कि आपके घर में। हम्म, चौथा, आपके घर में मनी का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा। कम हो जाए? मनी फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा, कम नहीं होगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, धीरे अचानक ही बंद हो जाएगा। पांचवा, आप जब भी लोग सब परिवार में जो भी है, जितने भी लोग रह रहे हैं, आप घर से बाहर रहेंगे ना, आप सबका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। घर की तरफ आएंगे तो अरे यार घर नहीं जाना है, और घर के अंदर आते आप सबका दिमाग वैसा ही हो जाएगा। शून्य हो जाएगा? छठा, आप नहीं भी चाहेंगे, किसी बात की लड़ाई नहीं, तो छोटी सी बात पर राय जितना पहाड़ हो जाएगा। ड्रग लाइस डेली होगा, दिल्ली। हर 2-3 दिन में होता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। मतलब छोटी सी बात होगी जिसका कोई तुक नहीं है, होता ही रहेगा, है ना? उसके बाद आपके घर में अगर गार्डन है, बगीचा है या पेड़ पौधे हैं, वो कंटिन्यू सूखना शुरू हो जाएंगे। आप उनको कितना भी पानी बनाओ, पानी पिलाओ, वो सूखना मतलब शुरू वो हो जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी का ये हाँ। सारे। और जैसे तवे पे आप जो रोटी सेकते हैं, वो रोटी बीच में से फटनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीजें कोई बताता नहीं है, बहुत बारीक सी चीज। जैसे आप पानी भी पिएंगे, तो उस पानी हाँ। को भले आप आरओ से पी रहे हैं, उस पानी में बदबू आनी शुरू हो जाएगी। और कोई आदमी पे कोई तांत्रिक क्रिया हाँ, पूरी हुई अब तो क्या आदमी पे अगर कोई तांत्रिक क्या होती, तो आदमी को सबसे पहले आलस आएगा। पूरे पूरे दिन भूत प्रेतों की जैसे सोएगा, 10-10 दिन तक नहाएगा नहीं, कपड़े नहीं बदलेगा। इच्छा होगी जब खाना खाएगा, इच्छा होगी जब खाना नहीं खाएगा। कंधे जैसे अगर ऐसे कोई स्ट्रेट है, तो इसके कंधे ऐसे झुक जाएंगे। होगा? अकेले में अगर बैठा रहेगा, तो उसको हमेशा लगता रहेगा कि मुझे कोई देख रहा है। कहीं चल रहा है तो उसको लगेगा कि मुझे मेरे साथ कोई आगे पीछे चल रहा है। फिर उसका अगर कोई व्यापार है या कोई फाइनेंशियल सिस्टम है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर उसकी मानसिक स्थिति खराब होती है। उसमें क्या होगा, उसको कोई भी चीज होगी, वो हर चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करेगा, कभी पॉजिटिव बात नहीं करेगा। फिर दूसरी चीज, जब ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं चीजें, ज्यादा प्रभावी हो जाती, शरीर में नहीं आ रही लेकिन तंत्र हो चुका है, तो शरीर के आसपास से एक बदबू आनी शुरू हो जाएगी। आप जैसे खाना खाने बैठेंगे, खाने में बहुत सारे बाल आ जाएंगे, तो आप समझ जाइए कि आप पे निश्चित तंत्र हो गया है। निश्चित अंतर। हाँ, और एक गुरुजी, जैसे किसी व्यक्ति की शादी होती है, हाँ, उसकी पत्नी आती है, हाँ, तो बाद में घर वाले कहते हैं इस पत्नी ने इसको काबू में, इस पे कोई मैली क्रिया करा के हाँ, इसको वश में कर लिया पति को। हाँ। तो ऐसा भी वशीकरण कुछ होता देखो, है? वशीकरण षट कर्मों में आता है, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये षट कर्म है। वशीकरण में जो सबसे तीव्र विद्या काम करती, वो माँ लूना चमारन की काम करती। माँ लूना चमारन कौन हुई? जो
बाबा भैरव के जो ढोल नगाड़े जब सेना बाबा के गण प्रेत निकलते हैं, तो वो जो ढोल नगाड़े बजते हैं, वो चमड़ा माँ लूना चमारिन अपने हाथों से घिस करके बनाती थी। और माँ लूना चमारिन गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य हुई, और बाबा भैरव की परम वशीकरण में सबसे तीव्र शक्ति उनके काम करती है। वशीकरण की विद्या काम करती है, लेकिन वो किसी और एस्पेक्ट पे काम करती है। लेकिन ऐसे घर में कोई आ जाए, वश में कर लो, वश में तो केवल प्रेम से ही हो सकता है, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। ऐसी कोई क्रियाएं करके वश में अगर होता, तो फिर मैं भी आज सलमान खान, नरेंद्र मोदी जी सबको वश में करना शुरू कर दे। कोई तांत्रिक है तो फिर करो इनको वश में, ऐसे वश में नहीं होती हैं ऐसे चीजें। हर किसी को हाँ, वशीकरण नहीं होता। ऐसे हर किसी पर वशीकरण बिल्कुल नहीं होता। ऐसे तो कोई किसी को ही अपने हिसाब से हाँ, अपने हिसाब से कर ले, कल को अंबानी जी को वश में कर ले, आ जाओ हमारे को आ पैसे जाओ। दे जाओ, सब और तांत्रिक फकीर बैठे हैं, सही बात है, हाँ है ना? उनको करके हाँ, दिखाओ। तो उनको करके बताओ हाँ फिर। एक ऐसा नहीं है कि होता नहीं, हम्म, होता जरूर है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ग्रह देखे जाते हैं, घर के पितृ देखे जाते हैं, कुल देवी कुल देवता देखे जाते हैं, पीछे उनका कोई गुरु तो नहीं है। ये मारण मारण में भी यही सब चीजें देखी जाती है। उसके बाद क्रिया चलाने के बाद, क्रिया अगर उधर नहीं लगी और रिवर्स हो गई, तो 100 की स्पीड से गई तो 500 की स्पीड से वापस आएगी। अच्छा फिर हिम्मत भी चाहिए सहन करने की। सहन करने की नहीं, उसको दिशा दिखाने के लिए जगह चाहिए। फिर जैसे पेड़ पे दिखा दी किसी जानवर, तो वो एक अपराध और क्रिएट होता है। गुरुजी आजकल लोगों में देवी देवता बहुत आते हैं, हर गांव गांव ढाणी ढाणी में बैठे कि मेरे में भूमिया जी आ रहे हैं, कोई के बालाजी आ रहे हैं, कोई के माता जी आ रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई वास्तव में आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, देखें तो? मैं किसी की आस्था को ठेस तो नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे तो आज 10-11 साल हो गए साधना के क्षेत्र में। मेरे शरीर में तो कभी बाबा काल भैरव आए नहीं। दूसरी बात, जिनमें आ रहे हैं उनका सम्मान है, मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि भाई किसी के शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, काली जी आ रही हैं, भैरव जी आ रहे हैं, भौमिया जी आ रहे हैं, तो किसी के शरीर में भगवान कृष्ण क्यों नहीं आ रहे? खाटू श्याम जी क्यों नहीं आ रहे? सीता जी क्यों नहीं आ रही है? ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं आ रहे हैं? केवल ये 4-5 देवी देवता ही फ्री बैठे जो सबके शरीर में आएंगे। क्या पता यही आते होंगे, वो नहीं आते होंगे। हाँ, तो क्यों नहीं आते? तो देवी देवता है, वो भी आने चाहिए ना। आप कहते हैं कि कलयुग में जागृत हनुमान जी और भैरव है, इसलिए वही सब आते हैं। तो कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे जागृत हैं, तो वो क्यों नहीं आते? ऐसे खूब ऐसे भोपे वगैरह होते हैं जो नींबू हवा में उड़ा देते हैं, नारियल में आग लगा देते हैं, दीवार वो को सब तोड़ देते केमिकल रिएक्शन है नारियल वाली। और जो नींबू को हवा में उड़ा देते हैं, उनमें भी एक जो सिंथेटिक वायर रहता है जो दिखता नहीं है कैमरे में, उसको साइड से खींचा जाता है। वो ऐसे ऐसे हाथ फेरते, ऐसे ऐसे हाथ फेरेंगे तो वो वायर लिपट जाएगा, नींबू नीचे गिर जाएगा। गुरुजी देखा गया गरीब आदमी होते हैं हम्म। गांव के, उनमें ही भूत प्रेत आते हैं। ये पैसा वाले या रिच लोगों को या मेट्रो सिटी में भूत प्रेत बहुत कम देखने को। देखो, यहाँ साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गरीब और यहाँ वेल एजुकेशन या एजुकेशन की आप कमी मान लो। वेल एजुकेटेड लोगों को अगर पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा सीधा टैबलेट लेंगे, ठीक हो जाएंगे। गरीब आदमी को पेट में दर्द है तो गुरुजी और भोपे के पास जाएंगे, गुरुजी झाड़ा मारेंगे, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। बबूती देंगे तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब बबूती से पेट दर्द ठीक हो नहीं हो ये पता नहीं, लेकिन पथरी जरूर होगी, ये पथरी पक्की गारंटी है। क्योंकि वो भस्म है और वो मिट्टी का कण है, वो जाएगा तो पथरी होगी। पथरी लेकिन होनी ऐसा भी होनी है। नहीं होगा। हाँ। हाँ, मंत्र चिकित्सा से जरूर चीजें ठीक होती है। मंत्र चिकित्सा अब किसके पास है किसके पास नहीं है, वो ना तो आपका विषय ना मेरा विषय। अब जैसे ब्यावर के पास एक देवमाली गांव है, वहाँ कैंसर का इलाज हो रहा है, जाड़ा मंत्र देते शक्ति से इलाज हो रहा है, हैं। तो वहाँ साइंस भी फेल है। लेकिन वेल एजुकेटेड पर्सन, और ये जो आप कह रहे हो भूत पे, तो गांव का जो आदमी है वो हर चीज को तंत्र से कनेक्ट करता है। अच्छा कुछ भी हुआ, सर हाँ, दर्द हो रहा है तो भोपा हर के चीज पास को चला गया। उस चीज से कनेक्ट भोपा कह करता रहा है। है ये तो तुम्हारे पूर्वज है। हाँ, वहाँ फिक्स है, आपके पूर्वज है, आपके घर में पितृदोष है, आपके कोई अपने ही आपका नुकसान कर रहे हैं, आप किसी को पैसा मत दो जिसको, ये सब फिक्स लाइन है। और ये हर आदमी के साथ है, किसके साथ नहीं, हर आदमी के साथ है। सही बात। तो ये तो एक कॉमन पैटर्न है जो इसीलिए दुनिया गरीब फैला के है। भूत ज्यादा लग रहा है, यही हाँ, रीजन है बड़ा। नहीं भूत होगा तो भी लगा देंगे आपको सुचवा तो गुरुजी सुचवा ये के। भूत प्रेत रहते कहाँ पे है? देखो, अगर आप मुझसे कहो कि लोग कहते हैं कि शमशानों में भूत प्रेत रहते हैं, अगर उस हिसाब से शमशानों में भूत प्रेत रहते हैं तो इस ब्रह्मांड में सबसे जो जागृत शमशान है वो वाराणसी मणिकर्णिका घाट है। तो वहाँ भस्म होली खेलने जब इतने करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, अगर आपके हिसाब से शमशानों में भूत प्रेत हैं, तो मणिकर्णिका घाट जाने वाले सभी लोगों में आज भूत प्रेत लगे होते हैं। विदेशों में भी उनमें तो नहीं वहाँ लगे तो आज लोग तक, रहते ही हैं, रात रहते रात ही हैं। दिन 24 घंटे। उज्जैन चक्रवर्ती शमशान है, भूतनाथ,
तो ऐसे लोग वहाँ तो भस्म होली मसाने की होली खेलने विदेशों से लोग आते, तो उस हिसाब से तो भूत प्रेत लग जाने चाहिए हजारों लाखों लोगों में। और ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन वास्तविक जो भूत प्रेत हैं, ये मैं बहुत गहरी साइंस बता रहा हूँ आपको, वास्तव में जो भूत प्रेत हैं वो रहते हैं दारू की दुकानों के पास, मिठाइयों की दुकानों के पास, मांस की दुकानों के पास। वहाँ उनका जमावड़ा लगा रहता है, क्योंकि मरते समय किसी ना किसी के मन में वासना हमेशा मिठाई, दारू, दारू। मांस, यही वासनाएं रह जाती है, और वो उसी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए इधर उधर भटकते हैं। अब आप पूछोगे, अब जब आदमी कोई बहुत ज्यादा दारू पीता है तो उतरने का माध्यम यहीं से है। तब जब वो भूत प्रेत, आप दारू लेके जाते तो दारू पीने से आदमी जो है वो पागल नहीं होता है, लेकिन दारू के साथ जब शरीर में कोई उतर जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कुछ फिर भी वो कर इंसान सकता नहीं होता, वो कोई और होता है जो उस भोग के माध्यम से अंदर शैतान हो आएगा। जाता है। अब उस भोग में जब भूत प्रेत शरीर में उतर जाते हैं तो वो जो आपके हड्डियों का जो रस होता है, जो हड्डियों का मज्जा होता है, वो उनका पसंदीदा भोग होता है, वो खाते हैं अंदर से। इसलिए दारू पीने के बाद आदमी ऐसा हो जाता है। आप अगर मेडिकली चेक करेंगे तो वो तो एक स्पिरिट है, आप उससे कोई शरीर में नुकसान नहीं होता है। कई सारे डॉक्टर्स तो खुद कहते हैं आप लीजिए, लेकिन जब उनके साथ वो जो चीजें उतरती है, अब उसमें ही आप समझ लो नई नई शादी है और कोई बहुत ज्यादा एल्कोहलिक है, और जैसे कोई नई नई शादी है और कोई पत्नी अगर पसंद आ जाती है, जो अंदर एंटिटी है, और जो प्राकृतिक कर्म है जो पति पत्नी के बीच हो रहा है, तो वो उस माध्यम से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, पत्नी में शिफ्ट हो जाते हैं, और बच्चे ना होना, कई कई साल तक बांझ जाए, वो सब कारण ये भूत प्रेतों के ही होते हैं। डॉक्टर तो कह देते हैं सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो कारण यही होते हैं। मतलब किसी का बच्चा नहीं आ रहा तो भूत प्रेत का भी साया हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो तो चेक करने पे पता चलता है, क्योंकि डॉक्टर तो अपनी रिपोर्ट्स देख के कहते थे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? सही बात। उसमें कई ग्रहों के भी कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। साधना मार्ग की वास्तव में शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, साधना का अर्थ समझना होगा। साधना का मतलब स्वयं को साधना। जो स्वयं को साधना ही नहीं, साध ही नहीं सकता, वो साधक कैसे बन जाएगा? स्वयं को साधना कैसे? स्वयं को साधना कैसे, वो गुरु बताएगा। तो साधना की सबसे पहली शुरुआत गुरु से होती है। बिना गुरु के सब कुछ अधूरा है। कोई साधना नहीं कर सकता। कोई साधना फलित ही नहीं होगी, आपके नुकसान निश्चित हो जाएंगे। क्योंकि कल को आपके सामने अगर कोई बाबा, समझ लो भैरव, आकर खड़े हो जाएं, अब क्या करना है आपको पता ही नहीं। गुरु होगा तो आपको बताएगा क्या करना है, आगे का रास्ता क्या है? हाँ। तो साधना की जो शुरुआत है, तंत्र की जो शुरुआत है, देखो तंत्र चलता है तन से, मंत्र चलता है मन से। इन दोनों का समावेश होता है यंत्र में। क्योंकि यंत्र। तंत्र एक प्रणाली, जैसे कोई भक्ति के मार्ग से आगे जाता है, कोई भजन के मार्ग से आगे जाता है, तो कोई तंत्र के मार्ग से आगे जाता है। लेकिन तंत्र की जो शुरुआत है वो बाबा भैरव से ही होती है। बाबा भैरव से। हाँ, बाबा भैरव के बिना, क्योंकि लोग कहते हैं कि शिव का अवतार है, नहीं, स्वयं भगवान शिव ही भैरव है और भैरव ही शिव है। शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि भैरव पूर्ण रूपों से शंकर से परमात्मा ना मूढ़स्त्वेना जानंती मोहिता शिव माया। भैरव ही पूर्ण रूप से शिव है और शिव ही पूर्ण रूप से भैरव है, लेकिन शिव की माया के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं कि शिव ही भैरव और भैरव ही शिव है। शिव है। और तंत्र मंत्र में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? तंत्र मंत्र में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है जो आजकल के चल रहे हैं, अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा और क्या नहीं किया, ये तो ना जो वो बोल रहा है उसको पता है, ना जो सुन रहा है उसको पता है। ये रियलिटी है। सिर्फ डर का धंधा है, क्योंकि तंत्र के नाम पे डर, और जितना बड़ा डर है आज के समय में उतना ही बड़ा पैसा है। ये बात तो है। हाँ। सत्य है, कहीं ना कहीं हाँ, सत्य है। पूर्ण सत्य है इसमें। गुरु जी जैसे हमारे तांत्रिक होते हैं, वो जो क्रिया करते हैं, हाँ। क्रियाक्रम करते हैं, एक सुलेमानी मुसलमान होते हैं, उन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? देखो, शक्तिशाली दोनों ही नहीं होते हैं। शक्तिशाली होता है आपका गुरु, कि जिसका गुरु बलवान उसके सब काम प्रबल होते हैं। जिसका गुरु बलवान, प्रबल उसका चेला पहलवान। चेला पहलवान होता है, और जिसकी साधना प्रबल होती है गुरु सानिध्य में। तो ये कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है, ये कभी जजमेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि आम आदमी साधारण पैंट शर्ट पहनने वाला ही बहुत कुछ जानता हो, और जिसने इतने सारे गहने नगीने पहन रखे हैं और उसको का खगा अड़िया भी नहीं पता हो। और आजकल गुरु का वेश बनाकर झूठे कपड़े पहन के खूब घूम रहे हैं बाजार में। अब उसका तो इलाज ना हम कर सकते ना आप कर सकते। ये एक मुहिम चलाई गई है
जितना वो बाबा इष्ट काल भैरवनाथ हमारे हाथ से लिखा होगा कराना उतना हो जाएगा, बाकी तो हम सोच ले कि हम पूरे ब्रह्मांड का भला कर दें, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। असंभव, भगवान भी नहीं कर सकते। हाँ। आजकल 100 रुपये में कुंडली देख रहे हैं, 100 रुपये ऑनलाइन ऐप पे डाल दो, अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह ये डाल दो, वो सारी कुंडली बता देंगे, कब शादी होगी, लव होगा तो किससे होगा, ये होगा वो होगा, आगे जाएंगे, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई। अब तो देखो, ये तो एआई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई पे पिछले कई सालों का डाटा रिकॉर्ड है, तो वो तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन वहां से निश्चित ऐसा होगा, ये कहना बिल्कुल ही असत्य बात है कि होगा ही होगा ऐसा। 100 रुपये में कोई कुंडली नहीं कोई देख सकता। कुंडली नहीं, देखने वाले में तो फ्री में भी देख देते हैं लोग, किसी संत के मुंह से बात चल जाती तो वो भी सत्य हो जाता है, वो भी संत का फेंका हुआ थूक भी चमत्कार कर देता है जीवन में। आजकल तंत्र मंत्र बहुत ऑनलाइन हो रहा है, आप एआई का जमाना है ये। देखो, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि ऑनलाइन जो भी टोने टोटके तंत्र मंत्र आपको बताए जा रहे, तो हमारी भारत की जो गृहिणियां हैं वो बहुत सीधी है, बहुत बहुत भोली है, वो अपने घर को बचाने के लिए कहीं तक भी जाती है, और कुछ भी। यूट्यूब पे ऐसी चीजें होती है कि आपके घर में आपका पति अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो ये टोटका कर लो, ये मंत्र कर लो, उसको ये पानी आपके खिला घर में दो। आपकी कोई बात नहीं मान रहा, आपके घर में कलेश चल रहा है, हाँ, तो लोटे में रात भर जल रख के पीपल में चढ़ा कर ये मंत्र बोल के चढ़ा दो। तो प्रश्न ये है कि मंत्र देने का अधिकारी कौन है? मंत्र देने का अधिकारी या तो ब्राह्मण, जो अपना 3 टाइम भिक्षा मांग करके भोजन करे, जमीन पे सोए, जनेऊधारी हो, या वो जो स्वयं उस शिवत्व को उपलब्ध हो गया और उस परम को प्राप्त हो गया, या वो गुरु। तो एक बात मुझे बताओ, पहली बात तो वो मंत्र देने के अधिकारी नहीं, अब खुलेआम मंत्र बांट दिया, उस मंत्र को स्वयं उन्होंने चला के देखा नहीं है कि उसके क्या प्लस और क्या माइनस है। सही बात है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उस मंत्र को उठा के घर में करेंगे तो ठीक हो जाएंगे? अच्छा, आप उस मंत्र को करने के बाद कुछ होता नहीं है, कोई नुकसान हो जाता, तो आप फिर से वापस उस यूट्यूब पर जाओगे, गुरुजी का नंबर ढूंढोगे, मैसेज करोगे, गुरुजी हमने आपका ये वाला उपाय किया था तो हमारे गुरुजी नुकसान हो गया है। तो बोले कैसे किया था? कि आपने बताया जैसे करा। अच्छा बेटा, एक काम करो, एक स्कैनर भेजने, उस पर 21,000 रुपये भेजो, इसका पूर्ण विधान बताएंगे, ये अधूरा दे रखा है। पूरी इसके, हाँ, फिर पूर्ण विधान में कहेंगे कि बेटा आप अपना नाम, गोत्र, जाति और अपना निवास स्थान इस तरीके से संकल्प लेकर के इस उपाय को करना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद भी वो काम नहीं होते, फिर फोन उठने बंद हो जाते हैं, और फिर जनता एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। अरे अगर आप में शक्ति है तो फिर भूत प्रेत यहीं उतर जाने चाहिए। सही बात है। फिर आप क्यों कह रहे हो कि स्थान पे आओ? साधना आपने करी है कि स्थान ने करी है? साधना तो साधक ने करी है। कि अब अभी अबार एक गुरुजी थे, हाँ जो पर्चा बनाते थे, अभी बॉम्बे में गए तो उन्होंने लाइव डिबेट हुआ, उसमें बोला पर्चा बनाओ, हाँ। तो बोला यहाँ मेरी शक्ति काम नहीं करेगी, मेरी तो गद्दी पीठ पे तो ही। यार एक बात बताओ कि शक्ति साधना करने से शक्ति आती है, तो साधना स्थान ने करी है कि तुमने करी है? उन्होंने की, पर क्या बताइए, स्थान से कनेक्टिविटी हो सीधे देखो, ऊपर। शक्ति का अर्थ क्या है? आपको अगर बुखार है हाँ, तो मेरा हाथ लगाने या मेरे कुछ बोलने से आपका बुखार तुरंत उतर जाना चाहिए। तो 4 घंटे में तो पैरासीटामोल से दुनिया का ही उतर जाता है, तो आपकी कोई विशेष कहानी नहीं है। सही बात है। रही बात भूत प्रेत की, तो भूत प्रेत आपके ऑरा में घुसते ही शुरू हो जाने चाहिए, चाहे भले आप रोड पे खड़े हो, चाहे आप मॉल में खड़े हो, चाहे आप कहीं खड़े हो, कहीं भी। भाई शक्ति तुम में है तो ठीक वही हो जाना चाहिए। अब आप कह रहे हो स्थान पे आओ, 4 फेरियां लगाओ, तो साधना स्थान ने करी है कि तुमने करी है? सही बात। और 4 फेरियां लगवाने की जरूरत क्या पड़ रही? क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए। 4 फेरी, एक फेरी के 1,000 रुपये चढ़ते, तो 4 फेरी के 4,000, ऐसे 40 लोग हुए, तो आप कैलकुलेशन कर लो कि महीने की बंदी बंद गई। ठीक ठाक कमाई आ हाँ, जाती है। ठीक ठाक कमाई हो गई। तुम में शक्ति है, तुरंत ठीक कर दो ना, अभी करके दिखा दो, है ना। अभी दिखा दो। आप ले आओ कोई भी भूत प्रेत, हाँ। हम लाइव ही आपके पॉडकास्ट में यहाँ सूटेंगे भी नहीं, ना चिमटा लगाएंगे, वहीं बैठे बैठे खिला दे, वही हो जाएंगे ठीक। भूत निकाल दोगे आपके सामने ही लाइव। कोई ऐसा पीड़ित हो जोधपुर में, जब तक है जोधपुर में, जिसको कहीं इलाज नहीं मिल रहा हो, भूत प्रेत, भूत प्रेत, जिन जन्नात, यक्ष, ब्रह्म राक्षस, याकिनी डाकिनी साकिनी, कोई बाहर वैरायटी विदेश का भूत लगाओ तो वो भी उतर जाएगा, और आपके सामने ही आपके वापस स्टूडियो उसके में, भूत नहीं आएगा। वो भी गारंटी स्टाम्प पे लिखा के ले जाना। लाइफ टाइम सेट है। 11 लाख रुपए इनाम और देंगे अगर वापस आ जाए तो। वापस आ जाए आपके चैनल से कह रहे हैं। और एक गुरुजी आजकल पॉडकास्ट में लाइव चमत्कार दिखा रहे हैं लोग, जैसे आप बैठे हो उधर से चमत्कार, ये शर्ट खींच रही है, शर्ट खींचने जो तो- होस्ट बैठा है ना मेरा हाँ। जैसा, वो ऐसे कूद रहा है,
वो उधर से हाँ, कूदा रहे हैं, पता नहीं हाँ। वो शक्तियां वास्तव में है या फिर ऐसी। यार देखो क्या है कि इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर सर्कस में भी है ना, कबूतर निकाल देते टोपी में से, तो फिर क्या समझोगे उसको? चमत्कार समझोगे कि हाथ की सफाई समझोगे? वो तो हाथ की सफाई है। तो बस फिर वही बात है। एक टोपी के नीचे से 2 कबूतर निकाले, एक डाला 4 निकाले। तो कैसे आ जाते फिर? वो भी तंत्र की कोई शक्ति, वो हाथों की सफाई है। अभी इंस्टाग्राम पे खूब चल रहा है लाइव पॉडकास्ट में, शक्तियां एक बता बात रहे हैं। बताऊं आपको, आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा देखा। कि मेरे कोई उपाय बताते हुए या कोई साथ, कोई बात नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान भैरव ने जब भैरवी को अपनी जंगा पे बिठा करके जब वो ज्ञान दिया, जब भगवान शिव ने माँ पार्वती, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ जो तंत्र का जब ज्ञान, तो माँ पार्वती को कहा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको अपनी योनि के समान गुप्त रखना। अब लोग सरेआम साधना और मंत्र बांट रहे हैं, तो उनकी तो चीजें वैसी खत्म है कि वो है ही नहीं वास्तविक। जो वास्तविक होंगे वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। सही आप बात। उनके पास अपने, हमने हमारे गुरुदेव के पास कई साल घिस दिए, 4-5 साल तो सिर्फ घिसाई में गए, उसके बाद कुछ थोड़ा सा उनकी कृपा हुई कि ठीक है, वो भी पूरी नहीं, वो पूरी नहीं है। अभी तक चल रही है। अब तो बस भगवान जी का बहुत आशीर्वाद है कि सब उनको चीजें याद करके जो चाह देंगे वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है वो कि नहीं होगा। वो चीजें। हम, हमारे पास माला छोड़ो नारियल नहीं चढ़वाते, क्योंकि देखो स्पष्ट बात है, जो जहां तक पहुंचा होगा वो आपको पहुंचा सकता है। जैसे आपने अपना पूरा पॉडकास्ट का वेम्पायर बनाया है, तो आप किसी भी अपने शिष्य को यहाँ तक पहुंचा सकते हो। आराम से, इससे आगे तो मैं ही नहीं इससे आगे पहुंचा आप तो नहीं उसको पहुंचे। सही बात। तो जो गुरु जहां तक पहुंचा है वो आपको पहुंचा, अगर वो मतलब शिव जो, तक पहुंचा है तो वो आपको शिव तक ले जाएगा। मतलब जहाँ गुरु को ज्ञान है वहां तक शिष्य को हाँ, भी ज्ञान का रास्ता बता सकता है। क्योंकि जिसका गुरु बलवान होगा वही इसका चेला उसका चेला पहलवान होगा। मान होगा। अब आप रोटियां भीख मांग के रोटियां खा रहे हो, तो चेले भी भीख मांग के रोटियां भीख खाएंगे। मंगे ही होंगे। सीधी सी बात। गुरु डिफेंडर में घुमा दे, हाँ, चेले भी घूमने ही फिक्स है। हाँ फिक्स है, क्योंकि वो उस जगह तक ले जा सकता है। ले जा सकता है, उसको भाई पता है। आजकल के इतने गुरु ऐसे मंत्र बांट देते हैं हवा में हम्म, कि जाओ ये मंत्र कर लो। गुरु को पता ही नहीं तुम्हारे चेले कौन है, और हम्म। चेलों को पता ही नहीं गुरु कौन है। एक बात बताओ गुरुजी, एक बार मैं चाय की थड़ी पे चाय पी रहा था, हम्म। वहां पर एक कोई अघोरी टाइप में आए, पुरानी, यहाँ हाँ, से लोहे से बंधे हुए। हाँ, मुझे बोला चेला इधर आ, ऐसे करके, ऐसे की यहाँ भस्म निकाल दी। हाँ। कहाँ से? वो हाथ की सफाई है। और 10 रुपए मैंने दिए तो उसको कर दिया। रुद्राक्ष बना दिया होगा, फूल बना दिए होंगे। और हाथ में सच में नहीं, हाथ की सफाई नहीं, उन्होंने चमत्कार दे दिया कि मैं हाँ। बस। तो फिर, तो फिर मेरा दोस्त था वहाँ, उसके जेब में 500 रुपये गुरु जी को दे थे। हाँ, वही 500 को ऐसे कर दिया कि चेला अब दक्षिणा दे, फिर और दिया उसने फोन पे कर कर। हाँ। तो ये वास्तव में शक्तियां हैं कि। देखो अब ये उस समय कौन से संत आपसे टकराए थे, वही कहना, संतों की परिकाष्ठा को कोई उंगाल नहीं सकता। कौन किस स्वरूप में स्वयं हो सकता है, महादेव आके खड़े हो जाए और वो ऐसे तुम, तो वो आंखें उस समय जो घटना आपके पास नहीं थी, अगर कोई गुरु होता तो उस समय आपको, अगर उसी दिन पूछी होती तो आपको तुरंत बता देते कि ऐसा हुआ। एक गुरुजी, आजकल कोई बाप अपनी बेटी को 20-22 साल तक उसे बड़ी करता है, पाल पोस कर सब चीजें करता है, बाद में वो भाग जाती है और दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोगों के साथ भाग के शादी कर लेती है, और फिर स्टेटमेंट आता है, मेरे पीछे मत आना, मैं मेरी मर्जी से भागी हूँ। देखो इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स है ना। धर्म तो सिर्फ एक सनातन है, बाकी तो सब शाखाएं हैं, है ना। धर्म सिर्फ एक सनातन है। दूसरी बात क्या है कि जो भी दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, सबका धर्म अपनी जगह, लेकिन धर्म सिर्फ एक सनातन है, सब अपनी दुकानें चला रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बेटियां भग जाती है, ये होता है वो होता है, तो इसमें भी बहुत सारी पैरामीटर्स पे बात होती है कि बहुत सारी जगहों में देखा जाता है कि कहीं परवरिश इस तरीके से होती है कि जैसे स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा दबाओगे वो उतनी तेज उछलेगी, जगह मिलेगी तो। उछलेगी। और जिस तरीके से अब जैसे आप, मैं टिप्पणी तो किसी की नहीं करूंगा, लेकिन आप आम जन को देखेंगे, अगर थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर उठ के देखेंगे, तो कहीं उनके घरानों की लड़कियां या ऐसे कभी भक्ति हुई या धर्म परिवर्तन होते हुए कभी नजर नहीं आएंगी आपको चीजें। गुरुजी, कामाख्या सिंदूर क्या होता है, उसका धार्मिक महत्व तो क्या माना जाता है? देखो कामाख्या सिंदूर ये होता है कि माँ कामाख्या का जो पीठ है वहीं से जब, या कोई गुरु होता है, अब जैसे वहाँ ऐसी मान्यता है कि माँ रजस्वला होती है, फिर वहाँ से सिंदूर और कपड़ा मिलता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर की महिला जब रजस्वला होती है तो वो अपने सैनिटरी पैड के आपको हाथ नहीं लगाने देती है, नहीं ले। तो वो तो माँ माया है। वो अपने रजस्व के कैसे किसी आम व्यक्ति को हाथ लगाने देगी? ये सब झूठ है, पाखंड है। हाँ, सिंदूर होता है,
भारतीय रेलवे को एक संत ने दिया था और कालकोठरी को दिया था कि कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक संत ने भारतीय रेलवे को माँ कामाख्या का सिंदूर दिया था, तो अब वो मिलता कैसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कैसे मिलता है? तो जब गुरु माँ कामाख्या की साधना या माँ कामाख्या के जब मंत्र की दीक्षा देता है और गुरु के सानिध्य में जब साधना होती है, तो जिसको हम प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं कि शक्ति आमने सामने, जैसे आप में जब माँ प्रसन्न होकर साधक से जब स्वयं सामने आती, तो विशेष एक खप्पर में विशेष एक अंग से 8-10 बूंदे आप समझ लो या कुछ ड्रॉप से गिरती, वो वास्तविक कामाख्या सिंदूर होता है। वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता, साधना लगती है बहुत जन्मों की, तब जाकर ये तब चीजें। जाकर माँ कामाख्या का सिंदूर प्राप्त होता है। बाकी ऐसे ही जो नॉर्मल ये ऑनलाइन सब बेच रहे सब हैं सब बातें, कि माँ और अगर जो कामाख्या, बेच रहे हैं तो वो खुद उसका प्रयोग करके बता दे। भाई मेरे हाथ में चिमटा है, हमारे गुरुदेव भगवान ने दिया है। भूत प्रेत उतरते हैं तो भूत प्रेत वाले में हम क्या, आप भी ले जाके अड़ा दोगे तो तुरंत भूत प्रेत उतर जाएगा उसमें से। अब अगर कह रहे हैं कि सिंदूर से ऐसा होता वैसा होता, तो खुद प्रयोग करके बताएं, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? एक गुरुजी मैं बीच में एक दूसरा सवाल करूंगा, अघोरी परंपरा को लेकर समाज में इतना डर क्यों हो, डरते हैं, भय होता अच्छा, है? अघोर को लेकर के डर ये आपके सोशल मीडिया ने बनाया है ना। हाँ, अघोरी मांस खाते हैं, अघोरी दारू पीते हैं, अघोरी अघोरी इंसान को खा शमशान में जाते करते हैं, हैं। शमशान। एक बात बताओ, माँ पार्वती को शिव जी कौन से स्वरूप में लेकर ने गए थे? अघोर स्वरूप में ही लेने गए थे। अघोर, और भूत प्रेतों के संग बारात में शिव जी माँ पार्वती को लेने गए तो स्वयं शिव जी माँ पार्वती को लेने गए, तो अघोरी भयानक कैसे हो सकते हैं? अघोर का मतलब ही सरल है। अघोरी मतलब सरल व्यक्ति। सरल, बिल्कुल सरल, जिसमें किसी भी चीज का भेद ना रहे, वो वास्तविक अघोरी है। अघोरी रात को 12 बजे पूजा करते हैं शमशान में। बिल्कुल, देखो साधना का समय ऐसा नहीं है। साधना सब संत कोई ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, कोई रात्रि काल करते हैं। रात्रि काल में प्रकृति विश्राम में होती है, चेतना जागृत रहती है साधक की, और एक एकांत रहता है। इस वजह से भजन साधना सब रात्रि में करते हैं। करने वाले त्रिकाल गायत्री भी करते हैं, त्रिकाल संध्या भी करते हैं, तो ऐसा कोई महत्व नहीं। लेकिन हाँ, विशेष स्थानों का महत्व है। जैसे सबसे अच्छी साधना गुरु सानिध्य में होती है, गुरु आश्रम में होती है। उसके बाद नदी के पास, बहते पानी के पास बहुत अच्छी साधना है, तुरंत जागृत हो जाती है। जंगल और कंदराओं में जहाँ एकांत है, वहाँ साधनाएं बहुत तीव्र से जागृत हो जाती है। पहाड़ों पे रहने वाले संतों की साधनाएं या अपन जो साधक है, क्योंकि वो एक पिरामिड का स्वरूप है। अगर आप पहाड़ को देखेंगे तो पिरामिड एनर्जी अट्रैक्ट करने का केंद्र है, तो साइंस भी काम करती है बहुत सारी जगहों पर। बहता पानी जो है वो मन का प्रतीक है, तो मन ऊर्जा फ्लो होती है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है इसमें। इसमें इस वजह से चीजें जल्दी सिद्ध होती है। एक कलवा बांधा जाता है सनातन धर्म में, वो किस हाथ में बांधा जाता है और क्यों बांधा जाता है? देखो, इसकी भी बहुत सारी अलग मान्यताएं हैं, है ना। अब सनातन धर्म में जो मौली है, कलवा है, इन सब का भी जैसे अगर कलर से पकड़ेंगे, कलर से समझेंगे, तो काले कलर का धागा शनि और राहु का प्रतीक है, लाल मंगल का प्रतीक है, पीला गुरु का प्रतीक है। तो बहुत सारी लोग मान्यता अपने अपने विश्वास के हिसाब से, पंडित भी उसी विश्वास से बांधता है और बंधवाने वाला भी उसी विश्वास से ग्रहण करता मतलब है। शक्ति यंत्र, हाँ, यंत्र अलग शक्ति चीज है। कवच, शक्ति हाँ, वो सुरक्षा देखो, ये कवच, सब खेल विश्वास का है। विश्वास का। आप जिससे बंधवा रहे हो उस पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो आपको बांध रहा है उसको भी अपनी चीज बांधी हुई पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास, ये बात तो सही। अब जैसे किसी पे सुलेमानी तंत्र है, या जो बच्चियां जो आपके लव जिहाद में फंसती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। सुअर, जंगली सुअर आता है, उसके दंत आते हैं, वराह दंत, उसको आप पानी में मिलाकर, मंत्र की तो आज्ञा नहीं है, लेकिन कभी ऐसा आपके पास कोई केस आ जाए तो गुरुजी को याद कर लेना, वो उसको पिला देंगे तो तुरंत वो उनके बंधन से मुक्त हो जाएगी। सुअर के दांत, मतलब कोई तो लड़की लव जिहाद में पड़ गई है हाँ, तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, क्या ये करना चाहिए कि जो सुअर का दांत आता, जो वराह दंत आता, उसको पानी में डुबो लीजिए, गंगा जल में 15-20 मिनट उसको गोल गोल घुमा करके, और आप अपने जिस भी इष्ट को मानते हो, बालाजी, भैरव जी, जिसको मानते हो, उसको याद करके उस लड़के को पिला दो। 10 मिनट में उसका सारा भूत उतर जाएगा। अच्छा, वो उसे कोई बंधन में बांध भी बाद में देता है? तुरंत मुक्त हो जाएगी। कि एक्चुअली सुलेमानी इलम होते हैं जिससे वशीभूत हो जाती है, मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो वो कहीं ना कहीं किसी के चक्कर में आ जाती है। हाँ, ये सुअर का दांत भी इसलिए काम करता है क्योंकि इस्लाम में सुअर हराम है, आराम, इसलिए वो तीव्रता से काम करता है। तो कहीं ना कहीं वो सही हो जाता है इससे। 100% है। कहीं ना कहीं हमने कई बच्चे घर लौटा दिए। कहीं 100 से ऊपर, अपन ज्यादा तो हवाबाजी नहीं करते, लेकिन
100 से ऊपर बच्चे हमने घर लौटा दिए वापस। कहीं ना कहीं उन पे मंत्र करके उनको हाँ। काबू में कर लिया जाता जिस भी तरीके से हो, चाहे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, तो हम साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी के भी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं दिमाग के पैटर्न्स जानता हूँ कि कैसे काम करता है। है। एजुकेशन कहाँ तक किया आपने? एजुकेशन ऐसे मेरी LLB LLM PhD कंप्लीट है। पीएचडी करके ये साधना की क्या जरूरत पड़ी? साधना तो क्षेत्र मेरा 2014 से बाल्यकाल से चल, हमारे दादाजी वृंदावन जाते थे और साधु संतों की बहुत सेवा करते थे, तो वो चेतना वहां से है मुझ में, मेरे दादाजी की देन है मुझे ये। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद साधु संत बनने का क्या मतलब? साधक जो सब कुछ जान करके आ जाए वही वास्तविक अघोरी है। मतलब मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद ही मैंने तो पहली बार देखे कि एक साधक। तो देखो, मेरा जो लक्ष्य है कि आपकी, मेरा लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना, और भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब युवा नशा छोड़ेगा। मेरा Yes. मेन मुहिम है कि युवाओं को नशा छुड़ाना, क्योंकि नशा इंसान को कैंसर से भी ज्यादा भयानक बीमारी से मारता है फिर उसको कोई होश हवास नहीं रहता। है ना। नशे में घर छोड़ो, सब कुछ चला जाता है ना। गुरुजी राजस्थान में एमडी स्मैक इसका हाँ, प्रचलन बहुत चल बहुत रहा है। ज्यादा है आपके जोधपुर में, इधर आगे जो मारवाड़ का एरिया है, यहाँ मैंने मारवाड़, देखा है कि धीरे सांचौर, धीरे ये पूरा पंजाब बनता जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि पंजाब भारत, के लोग तो सक्षम थे, बहुत पैसा था, फिर हाँ, अपने मारवाड़ में इतने लोग सक्षम सक्षम नहीं इतने है। अर्निंग सोर्स नहीं है, फिर वो नशा कर रहे हैं, एमडी स्मैक गांजा ये नशा कर रहे हैं। तो देखो, मैं जाता तो किसी के पास तो नहीं उन हूँ, युवाओं को लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे माता युवाओं पिता? को यही मैसेज है कि आप को नशा करना है तो महादेव का नशा करो, महादेव की भक्ति का नशा करो। उससे बड़ा इस ब्रह्मांड में क्या है, पूरे त्रिभुवन में कोई नशा नहीं है उससे बड़ा। और जब उसकी कृपा हल्की सी भी तुम पे हो जाएगी तो त्रिभुवन में तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि गुरुजी किसी के पास गुरु नहीं है तो भक्ति कैसे करें? भाई, जिनके पास गुरु नहीं है वो भगवान शिव को अर्जी लगाओ कि हमें एक अच्छे गुरु की तलाश है, तो आप ही भेज दीजिए, क्योंकि आते स्वयं वही हैं। सही है, शिवत्व को जो आते स्वयं शिव ही हैं, वो स्वरूप अलग अलग होता है उनका। सही बात है। अब भक्ति में वो कनेक्शन कैसे बैठे वो भी गुरु बताता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बहुत सुंदर घटनाक्रम या सुंदर आप साधना समझ लीजिए, छोटी सी साधना समझ लीजिए कि अगर आपको वहां कनेक्शन बिठाना है, जैसे समझ लो आपको महादेव से प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है। भक्ति कैसे? क्योंकि भगवान से प्रेम जैसे आप किसी प्रेमिका से प्रेम करते हैं जब नहीं मिलती, प्रेम उसी तरीके से वही उस प्रेम ईश्वर से होना होता चाहिए है। जैसा कृष्ण सुदामा का था। तो अब जैसे आपको समझ लो खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, ठीक है, तो आपके मन में या आपकी उत्कंठा में यह आना चाहिए कि मेरे शिव जी को खीर खाने का भाव हो रहा है, पहले मैं उनको खीर खिला के आऊंगा। आप समझ लो आपके दिन में 2 बजे भाव बन रहा है क्या मेरे को खीर खानी, तो आप समझ जाओ मेरे शिव को खीर की इच्छा हुई है, तो पहले मैं उसको खीर खिला के आऊंगा। ठीक है। आप समझ लो कि रात्रि 10 बजे आपको आम का रस पीने की इच्छा हो रही है, तो आपका भाव आना चाहिए अंदर से भीतर कि पहले मेरे मेरे शिव माधव, को आम के रस की जरूरत है, पहले मैं बाबा को पिला। आपको बहुत ज्यादा भीतर से क्रोध आ रहा है तो शिव जी नाराज है, मैं पहले उनसे पूछ के आता हूँ कि नाराज क्यों। अगर आपको बहुत ज्यादा बैठे बैठे रोना आ रहा है, यार मेरे शिव जी रो रहे हैं, मैं मेरे शिव जी से पूछ के आऊंगा कि क्या हुआ। तो ऐसी उत्कंठ था जब, और ऐसी रूह का जब जुड़ाव उस तरीके से होता है, तब उधर से भी आवाज आती है कि मैं इसलिए रोता। तो यही होती, ऐसी भक्ति बनानी पड़ती है, और ऐसे ही ऐसी करते हैं। भक्ति सिर्फ समर्पण और गुरु सेवा से ही प्रकट होती है भीतर। एक गुरुजी, लोग अफीम गांजा ये नशा फूंकते हैं और कहते हैं ये तो महादेव का प्रसाद नाम से लोगों में भी बांट देते हैं, ये तो प्रसाद है, अफीम ऐसे खिलाते हैं मारवाड़। तो ये महादेव का तो कोई प्रसाद नहीं। महादेव ने जब गांजा जो भी आप कहते हैं वो आदेश नहीं, लेकिन जो भी महादेव ने जो लिया था वो किसी कारणवश और किसी वजह से था। ये महादेव प्रसाद नहीं हो सकता। कोई प्रसाद नहीं है, ये सब लोगों ने अपने लिए, अपने अपनी सुविधा और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, उस संतुष्टि के लिए शिव जी का प्रसाद है, भगवान नरसिम्हा का प्रसाद है। तो यार उनका प्रसाद तो मावा और घी भी है, वो तो खाते नहीं हो, तो वो अफीम कहाँ खाने तो और कहते हैं ये तो महादेव जी का प्रसाद समझ के ले लो, पर ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे द्वारा फैलाया गया भ्रम है। हमारे द्वारा फैलाया गया भ्रम है, बाकी ईश्वर तो मुझे तो ध्यान नहीं है आज तक ऐसा। गुरुजी, तंत्र मंत्र के नाम पे सबसे बड़ा झूठ क्या है जो समाज में फैलाया जा रहा है? तंत्र मंत्र के नाम पर सबसे बड़ा झूठ जो है वो समाज में फैलाया ये जा रहा है कि अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया
कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम पे तंत्र कर देंगे। अब क्या तंत्र कर देंगे, ना तंत्र करने वाला जानता, ना सुनने वाला जानता, बट डर है। हुँ। अब तंत्र मंत्र के नाम पे जो झूठ फैलाया जा रहा है वो कैसे? जैसे आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति आया, अब उसकी कुंडलिनी जागृत है। कुंडलिनी मतलब जो सातों चक्रों के बीच की शक्ति है, उसको कुंडलिनी, उसमें हल्का सा झटका लगता है तो इंसान ऐसे धूजना शुरू होता है। तो अब जो ज्ञानी है वो तो कह देगा कि बेटा ध्यान करो, जो अज्ञानी कहेगा कि इसमें भूत प्रेत है, और सही उसी बात। नाम पे उसको चिमटे भी मारेगा, सांकड़े भी मार देगा और शरीर सुझा देगा और उसका शरीर वैसे ही रह जाएगा। तो ये सब अज्ञान की कमी की वजह से ऐसा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। सही बात। और तंत्र मंत्र पे दूसरा सबसे बड़ा झूठ, तुम्हें ये लड़की छोड़ गई, 24 घंटे में इस लड़की को वापस ला देंगे, बंगाली बाबा का वशीकरण। हाँ, ये तो आप सब पैसे जगह। फूकते रहो, 24 घंटे क्या 24 जन्म निकाल दोगे तो वापस नहीं आएगी। ये बंगाली बाबा बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि देखो तंत्र में बहुत सारी विधाएं, जैसे माँ कामाख्या का जो तंत्र है, योनि तंत्र पूरा अलग चलता है। बाबा भैरव तो तंत्र के गॉड फादर है, गॉड फादर उसके है। बिना, उनके बिना कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? हाँ, देखो 10 महाविद्याओं के हाँ, 10 भैरव हैं हाँ। और 52 शक्तिपीठों के 52 भैरव है, तो ये बाबा भैरव की तो ही भैरवियां हैं। तो उन भैरव के बिना वो भैरवियां कैसे चलेंगी? ये आजकल छोटे-छोटे पुतले तंत्र बनाकर ऑनलाइन वीडियो दिखाते हैं, 2 आदमी बनाते हैं, उसमें सुई यही चुभ होता है। यही 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 झूठ फैलाया जा रहा है। यही फैलाया जा रहा है। हाँ, ये लेकिन हाँ, ऐसा तंत्र में पुतला तंत्र होता है, लेकिन हर किसी के बस की वो कहानी नहीं है, और जो वो करेगा वो यूट्यूब पे दिखाएगा नहीं। हाँ, पुतला तंत्र में ऐसा होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, उसका कोई कपड़ा या कोई उसके अंदर गारमेंट्स या बाल लेकर के उस पुतले को अभिमंत्रित कर करके उस पुतले पे बांधा जाए, तो उस पुतले को जैसा जैसा कष्ट होगा, वो जिस भी व्यक्ति का बनाया गया उस व्यक्ति को वैसा वैसा वो कष्ट होगा। तो ये हर कोई तांत्रिक कर सकता हर है? किसी के बस की बात नहीं है। जो एक कच्चा साधक हो, जो हाँ, वास्तव और में ऐसा अपना जो साधक है गुरु, उसी को वो सारी विद्याएं अस्त्र शस्त्र देगा, जो उनको प्रयोग ना करे, क्योंकि ताकत दिखावे की चीज नहीं है, ताकत नुमाइश की चीज नहीं। जरूरत पड़ने पे ही स्वतः ही सामने आ जाएगी। आप पे जैसा अगर कष्ट आएगा ना, तो वो शक्ति स्वतः ही सामने आके उसका निबेड़ा कर देगी। अच्छा, मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर सच्चा साधक हाँ, होगा तो। सच्चा साधक होगा। ऐसा नहीं 5000 दिन उसके कभी सुई भी चुभा किसी दे। के, हमारे पास बहुत सारे आते हैं हाँ, वशीकरण मारण, हमारे गुरुदेव का आदेश ही नहीं, और हमारे गुरुदेव ने सिखाया हमें सब कुछ है। हाँ, सब विद्याओं से हमारे गुरुदेव ने हमें नवाजा है, चाहे सुलेमानी हो, चाहे गौरपंथ की हो, चाहे कपालिक हो, चाहे कोलाचारी हो, चाहे बुद्धास की हो, लामास की हो, चाहे जो भी साधना है जिस तरीके की, हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें नवाजा सब साधनाओं से है। लेकिन हम आज भी ना कोई वशीकरण का कर्म करते हैं, ना कोई मारण का कर्म करते हैं, ना उच्चाटन का करते हैं। हम षट कर्मों को हाथ सिखाया सब कुछ है, हम करते नहीं हैं। करते नहीं है। अब लोग कहेंगे आपको आता ही नहीं होगा इसलिए करते नहीं होंगे, तो जब जरूरत पड़ेगा जहां करने के वहां करके बता देंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। लाइव। लाइव। एक गुरुजी, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया पर, कच्चा कलवा और कच्ची कलवी, ये क्या होता है? एक्चुअली कच्चा कलवा और काला कलवा होता है। कच्चा कलवा जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, या 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर जाते हैं, वो कच्चा कलवा होता है। और काला कलवा 12 साल से 18 साल के बीच की उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो काला कलवा होता है। तो ये मरने के बाद इनको शमशान भूमि से जो छोटे बच्चों को गाड़ा जाता है, उनको निकाल के 41 दिन या 6 महीने की साधना गुरु द्वारा बताई जाती है। तो अच्छे कर्मों में भी काम आता है, गलत कर्मों में। तो लेकिन जैसे छोटा बच्चा है, उसको अगर आपने सिद्ध कर लिया, जैसे भी गुरु ने जो भी विधान बताया, उस विधान से अगर सिद्धि आपको हो गई, सिद्धि का मतलब होता है आमने और सामने। मारत। ये है आमने सामने सिद्धि, ये है। हाँ, यहाँ आंख बंद करके तो आपको ही हनुमान जी दिख जाएंगे, सब दिख जाएगा, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही जब वो सिद्ध हो जाता है कच्चा कलवा, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो जैसे छोटा बच्चा घर में बदमाशियां करता है, वो वैसे ही बदमाशियां करता है। रियल तो लाइफ में। हाँ, साधनाओं के 3 स्वरूप हैं, राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब गुरु किस स्वरूप में आपको कराता है, वो गुरु जानता है, क्योंकि गुरु को उसका प्लस माइनस पता है हाँ, कि क्या मेरे चेला शिष्य को कैसा? क्या कराना है। हाँ, किताब से उठा के आप कुछ भी कर लोगे तो नुकसान निश्चित होगा, ये पक्की बात है। मतलब कोई यूट्यूब पे देख के। हाँ, यूट्यूब से उठा के कुछ भी करो, सब में नुकसान होगा, गारंटी नुकसान होगा, फायदा किसी को भी नहीं होगा।
जैसे कह रहे ये मंत्र पढ़ लेना कभी भूत नहीं लगेगा, ये मंत्र से ये तो सिद्ध हो ठीक है, जाएगा यूट्यूब वालों को बुला लो, मंत्र पढ़वा हाँ लो, फिर देख लेंगे उनमें भूत कि लगता है कि वो नहीं मंत्र लगता। पढ़ लेना कहीं भूत भाग जाएगा आपको तो रात फिर में। भगवा के बताओ, हलाओ हमारे पास यूट्यूब वालों को, फिर हाँ भगवाओ मंत्र। एक गुरुजी आजकल भूपे बटके ये करते हैं अधिकतर, कहते हैं कि भाई घर में कोई समस्या होती है तो वो घर में आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे यहाँ खड्डा खोदो 6 फीट का, खड्डा खुदाते हैं, फिर लास्ट में जब बारी आती है कि अब कुछ निकलने वाला है, उसको खोदने वाले को बाहर बुलाते हैं, फिर कूदते हैं अंदर तलवार लेके, वहां से फिर वो ऐसे कपड़े में और चीजें निकालता है। देखो मैं तुम्हें इसमें भी बहुत बड़ा, घर में पहली बात तो अगर आपका घर अगर बहुत सुख समृद्धि और राजी खुशी चल रहा हो और आपके घर की शांति भंग करानी हो, तो किसी भोपे और तांत्रिक को घर ले जाना, आपकी नहीं शांति सुख भंग हो समृद्धि जाएगी। तो नहीं बुलाएंगे, कुछ हाँ। दिक्कत होगी तभी अब उनको दिक्कत की बुलाता है। बात क्या होता है कि कोई भी वो आदमी सबसे पहले पैर रखते ही कहता है कि आपके घर में तंत्र क्रिया है, देखा नहीं पैर रखते ही कह देंगे। दूसरा कहेंगे कि आपके पितरों को बांध दिया किसी ने। पितरों को अरे यार, तुम्हारे घर के पहले थे कि तुम्हारे घर के भैरव बांध दिए। अरे वो माँ शक्ति, वो स्वयं इष्ट काल जिनसे तंत्र चल रहा है, उनको कौन बांध सकता है। सही बात। तो अब क्या होता है कि आप कह देते हो कि हाँ पितृ को बिठाओ साहब, तो अब आपको क्या पता है कि आपके घर के पितृ बैठ रहे हैं या पड़ोस वाले पितृ आके बिठा दिए या कोई भूत प्रेत को बिठा दिया, आपको क्या पता। फिर उनको घर में ले लो। उनका सही विधान क्या है कि 41 दिन का एक विधान दिया जाता है घर वालों को, वो घर वाले करते हैं। उन 41 दिन के अंदर उन घर वालों को, उनके जो पूर्वज है, भाई पितृ घर के पहले देव होते हैं, वो कभी नुकसान नहीं करते, ईश्वर से पहले आपकी रक्षा पितृ ही करते हैं। तो वो 41 दिन में घर में जितने भी मेंबर रह रहे हैं, 4 5 7 10 जो भी रह रहे हैं, 41 दिन के अंदर वो किसी न किसी को स्वप्न में आकर के बताएंगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं हूँ और मुझे ये भोग चाहिए, और एक नहीं 2 4 बार बताएंगे। तब आप समझ जाओ कि यही आपके घर में अगर 10 लोग मरे तो 10 के 10 से पितृ थोड़े हो जाएंगे। तो वो फिर जो वास्तविक वाले होंगे वो आके स्वप्न में किसी ना किसी को दिख जाएंगे और बोलेंगे कि हम ये, उनको फिर बिठाना है। अब उनको बिठाने के लिए भी वो साधक के पास वो आके चाहिए कि वो उनको देख के वहां बिठा सके कि यही बैठ रहे हैं। नहीं तो हर जगह यही ड्रामा है, बुला करके बिठा देते हैं। अब वो भूत प्रेत बिठा दे, ये पड़ोस घर के पितर बिठा दे, और फिर पितरों की पूजा होने के बाद आप सब लोग कहते हो नुकसान हो रहा है, और फिर अगर कोई भूत प्रेत बिठा दे तो तुम उन बाप जी के पीछे पीछे घूमते रहो फिर जीवन भर। पूरे जीवन भर उन्हीं का मैं एक किसी को अपने पास चिपका के नहीं रखता। आप आए, आपकी ये पीड़ा, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं बता दूंगा। नहीं होगा तो जय श्री काल भैरव, आप कहीं और देख लो, डॉक्टर बदलो। सही बात। सिर्फ 2 टिप्पे की बात है। फालतू उसको गुमराह नहीं गुमराह मत करो ना आप। करना। आप भी गुमराह पेट दर्द करोगे, है ना आ गए तो अब जहाँ आप तो भी संत लोग ही अगर गुमराह करोगे तो फिर सनातन आगे कैसे बढ़ेगा। सही बात है, कहीं ना कहीं भाई बाहर के थोड़ी खराब कर रहे हैं, हमारे अपने ही खराब कर अपना रहे ही हैं। करे, धंधा बना लिया कई धंधा जगह। बना लेना। आप, मुझे कोई पीड़ा नहीं पैसा लेने में। आप पैसा 1 लाख नहीं, 11 लाख लो, 20 लाख लो, आपकी क्षमता है जितने लो, सही बात। कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन जिससे 20 लाख ले रहे हो उसको 2 करोड़ का काम तो करके दो, ताकि उसकी आत्मा नहीं दुखे कि मेरा सही पैसा बात। गलत जाए। लेकिन अगर उसकी आत्मा दुख गई तो आपका पतन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। सही बात है, कहीं ना कहीं मतलब पैसा लो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, कोई पीड़ा नहीं है, खूब लो, काम करके दो। काम करके दो। उसकी आत्मा में संतुष्टि है कि मैंने पैसा दिया, मेरा काम हुआ है, तो फिर वो तो आपका वो पैसा फलित होगा। नहीं तो वो नुकसान। अब जो आपसे 51,000 21,000 मांग रहे हैं ना, वो समझ लो आपसे अपने 1 महीने के घर का राशन ही मांगते। 51,000 21,000 में होता कुछ नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिना हवन के कोई कर्म सिद्ध भी नहीं होता, और कोई भी हवन अगर सत्यता से ईमानदारी से करता है तो वो 3.5 4 लाख से नीचे बैठता ही नहीं है। अगर सही चीज सही करे तो। चीज अगर सही काम मिले तो वो आपको कह देंगे सामग्री लिख देता हूँ ले आओ, वो सामग्री ऐसी लिख देंगे आपको कहीं मिलेगी नहीं। फिर आप कहोगे लो जो पैसे हैं आप ले लो, फिर 51,000 के बाद फिर फोन नहीं उठते, 2 महीने कह देते हम साधना में हैं, अभी रुको। उनको चल रही है और साथ फिर में। 2 महीने के बाद आप फोन करोगे तुम्हारे थोड़ा राहु शनि भी डिस्टर्ब दिख रहा है, इसकी भी पूजा करनी पड़ेगी। तो इंसान ऐसे करके 6 महीने परेशान होकर बर्बाद होता है। 6 महीने में तो सबके नक्षत्र बदलते हैं, चमत्कार होते। फिर गुरुजी भी कहते देखा मैंने कहा था ना मेरी पूजा से हो गया। तो ये बहुत सारा पाखंड चल रहा है, ये लोग भोले वाली जनता समझ ही नहीं पाती। थोड़ा सा दिमाग रख के जान ले तो सब कुछ खुली आंखों से। और देखो सत्य और परेशानियां हमारी आंखों के सामने ही होती है, हम उसको देखना नहीं चाहते। आज अगर आपको कोई फाइनेंशियल
जरूरत पड़ने वाली है 6 महीने पहले से आपको पता है कि मेरा फाइनेंस गड़बड़ होगा और मुझे पैसों की जरूरत यहाँ पड़ेगी, लेकिन हम जानबूझ के इग्नोर करते हैं और फिर एंड में आके लोगों के आगे भीख मांगते हैं, ये बात सही है। अगर है ना? पहले ही अगर इंसान को सब पता रहता है, सब कुछ पता रहता, इंसान देखना नहीं चाहता, देख क्योंकि सत्य छाती फाड़ देता है और झूठ अपनी तरफ झूठ आकर्षित होता है, ये सत्य बात तो छाती सही फाड़ता है, है। ये बात सही है। हाँ, ये तो कहीं मैं ना बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। हम अगोर में हैं सब है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें अगर ड्राइवर, आज तो मेरे पास ही करोड़ों अरबों की भीड़ होती, खूब जय गुरु जी करने वाले आगे जय पीछे गुरुदेव, घूम रहे जय होते हैं। गुरुदेव। हाँ। और मैं जहाँ पे भी गया हूँ, आप मेरे जितने भी इंस्टा, मैं सिर्फ मंदिरों में ही गया हूँ, क्योंकि मेरा तो आधार वो मेरे बाबा काल भैरव ही है, वो जब जब बुलाते हैं वहीं जाते हैं। सही बात है। बाकी आजकल बहुत सारी चीजें आ गई, वास्तु आ गई। वास्तु की जो लोग बात करते, पहले वास्तु पुरुष के बारे में जानते ही नहीं है। वास्तु पुरुष कौन है? सीधी वास्तु आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा। हो जाएगा। अब वो तो उनसे पूछो होगा कि नहीं वो कहता होगा। है क्या वास्तु सही है ये चीजें? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। महाराणा प्रताप के टाइम में जिधर से सूर्य की दिशा होती थी वहीं से चीजें नापी जाती थी, वहीं से उसी हिसाब से किले का पूरा आवरण बनाया गया। अगर आप देखेंगे, अब जो लोगों के शरीर में काली और ये सब आती तो वो भी काली उपासक थे, तो उनके समय में तो काली किसी में नहीं। विक्रमादित्य के सामने में तो उस समय काली नहीं आई। किसी में शरीर गोल गोल नहीं नाच रहे थे। अभी क्यों नाच रहे हैं? अभी बहुत आ रही है काली माता। और अधिकतर अभी अभी दिल्ली और गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर दिल्ली, में गुड़गांव, नोएडा, ऐसी काली हरियाणा। माता खूब आ रही घर के अंदर के। नोएडा चेला मेरा आईफोन नहीं लेके आया, जूत मार रही है, मांग मांग कर रही है कि ये भैया, कपड़ा क्या लेके आ गया, घी नकली लेके आ गया, वो हाँ, डिमांड करता है। तो वास्तविक साधक होगा उसकी तो दृष्टि इस पे होगी ही नहीं। वास्तविक अघोरी होगा तो उसकी दृष्टि, आप क्या पहन के आ रहे हो, क्या नहीं पहन, उसकी दृष्टि उस पे होगी ही नहीं। अगर दृष्टि पड़ रही है तो आप में अभी ईश्वर घटा ही नहीं है, कटाई नहीं। क्योंकि आप तो फंसे हुए हो ना कि इसने क्या पहन रखा है क्या नहीं। तो आपकी जो क्षुद्र बुद्धि है वो वहीं कपड़ों में ही फंसी रह गई है। सही बात है, उससे ऊपर उठे नहीं तो साधक है ही नहीं। तो गुरुजी आजकल बाजार में बहुत महंगे महंगे रतन पहनाते हैं कि ये वाला पहन लिया तो आपका शुक्र मजबूत रहेगा, ये रहेगा तो आपका ग्रह मजबूत रहेगा, इससे आपके काम होंगे, ये मंत्र, ये वाला पहन लो। 2-2 लाख के बेच रहे लोग कि इससे घर में पैसे अब आएंगे, मुझे एक डिमांड बात नहीं फिर आएगी। से बताओ, हाँ। नवग्रह का भारत में काम कर रहे हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, वियतनाम में काम नहीं कर रहे, केवल वहाँ भारत। कम करते हैं। इंडिया में लोग पीले धोले लाल बहुत पहनते हैं कि ये मेरा मूंगा है, नहीं ये ग्रह। देखो क्या है, ये वास्तव में काम करता है या के 150 रुपए के पत्थर 2 लाख में बेच रहे हैं? वैसे तो काम तो देखो, अगर प्रकृति में सब चीज है ना, सब काम करती है। लोग कहते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और पत्थर को और नपुंसकलिंग बता देते हैं, है? तो उसी पत्थर की मूर्ति की ऊर्जा भरा के तुम मंदिरों में पूज रहे हो, तो फिर उस भाटे में ऊर्जा कहाँ से आ गई है? तो ऊर्जा तो सब जगह है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कभी कुछ होता नहीं है जीवन में। आपके जो मन के विचार है उस ऊर्जा को दिशा वो देते हैं। ऊर्जा तो सदैव से बह रही है। आपके मन के सही विचार उस ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन दे देंगे, गंदे विचार नेगेटिव दे देंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा कभी बहती नहीं है, बहती तो ऊर्जा ही है, हमारे विचार उसको दिशा देते हैं। अब दूसरी बात, अब किसी के पास पैसे नहीं हो तो वो कैसे पहने 1 लाख रुपए का पुकराज? पॉसिबल ही नहीं, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाता। अब गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है तो उसका एक बहुत सुंदर सी उपाय तो क्या कहेंगे, लेकिन जैसे केले की जो जड़ होती है उसको गुरु पुष्य नक्षत्र में निकाल के अगर हाथ में बांध लिया जाए पीले कपड़े में, तो वो नक्श उससे जो आपका स्टोन है उससे भी तीव्र काम करता है वो। फिर भी समझ लो कि कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं कर सकता, नहीं निकाल सकता, तो जो भी गुरु, जैसे जिसका गुरु पीड़ित है, पुखराज गुरु के लिए बनाया जाता है। कोई भी साधु संत दिखे उसकी सेवा करना शुरू कर दो, पैर दबाना शुरू कर दो, गुरु ठीक हो जाएगा, अपना गुरु मजबूत रहेगा। गुरु मजबूत हो जाएगा। शुक्र डिस्टर्ब है, अब आप कह रहे हो कोई भी साधु संत नहीं किया, आजकल तो फर्जी बहुत घूम रहे हैं। मतलब हमें कोई तो भी जैसे फर्जी ये मांगने वाले होते हैं, ये तो पहना अपना ये सनातन वाली ड्रेस यहाँ पे लगाई वो और आ जाते हैं बम बम बोले, और फिर दारू पी रहे ठेके के पीछे जाके। तो चलो वो भी नहीं मिलते हैं तो गाय तो मिलती है, गाय भी पीली गाय तो मिल जाएगी, मिल जाएगी, उसकी चरणों की सेवा शुरू कर दो तो भी गुरु मजबूत हो जाएगा। गुरु मजबूत हो हाँ, जाए। शुक्र है तो गूलर का एक वृक्ष आता है, गुल्लर, गूलर, ये क्या होता? गूलर का एक वृक्ष होता है। ठीक है। तो वैसे तो बहुत पुरानी कथा है, भगवान नरसिम्हा से जुड़ी है गूलर के वृक्ष की कहानी। तो गूलर के वृक्ष की अगर जड़ निकाल के बांध ली जाए तो शुक्र ठीक हो जाता है। चलो वो व्यवस्था भी नहीं है तो घर में महिलाएं होती है उनकी इज्जत करना शुरू कर दो,
घर में महिला ही नहीं, आप अकेले रहते तो बाहर जो छोटी छोटी बच्चियां जो स्वयं भगवती स्वरूप होती है उनसे हंसी मजाक, उनसे प्रेम, तुम्हारे पास चॉकलेट के पैसे नहीं है तो उनके साथ आधा एक घंटा निकालो तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। शुक्र। तो हाँ, ऐसे ही सब ग्रह के सबका इलाज घर में ही है। जैसे सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है ना, शुक्र आपकी धर्म पत्नी हो गई, मंगल आपके भाई हो गए, चाचा हो गए, केतु आपके घर में पाले हुए डॉग्स हो गए, राहु आपके एक्सपेंसेस हो गए, तो सब घर में ही है, घर में ही है। बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। अरे गुरु जी, घर के अंदर लोग कहते हैं घर के अंदर कुत्ता रखने से सब संपत्ति नष्ट हो जाती है, नुकसान हो जाता देखो है। ऐसा तो कुछ नहीं, बाबा काल भैरव की सवारी श्वान है स्वयं, बाबा काल भैरव का प्रतीक जो है स्वयं श्वान तो है। ये सिर्फ अफवाहें हैं? सब अफवाहें हैं। कुत्ते को घर में, सेवा करने से तो आपका केतु ठीक रहता है। कुत्ते की हाँ, मतलब कोई तो नुकसान नहीं होता कुत्ते कोई को घर में? नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, उनको जिस जगह जगह दी गई है वहीं रखना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, पलंग पे लेटाते हैं, खुद भी लेटते हैं, उसमें साइंटिफिकली वायरस भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसकी जो जहाँ जगह है वो वहां वहाँ तक रहे ठीक तो है, हमेशा अच्छे लगेंगे। अच्छा रहेगा। हाँ, और पति पत्नी के बीच में अगर ज्यादा झगड़े हो तो कोई उपाय ऐसा? देखो पति पत्नी के बीच में अगर ज़्यादा झगड़े हो ना, तो सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे समझ लो कि आपकी महीने भर से लड़ाई चल रही है ठीक। या बनी नहीं रही है, शादी हुई नहीं, जब दो से, धड़ाधम रोज लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह। रोज अगर लड़ रहे हैं हाँ। तो आप अपना 41 दिन का मौन ले लें, आपस में किसी से बात नहीं करेंगे। 41 दिन कौन? कोई भी एक? दोनों। नहीं, दो तो पॉसिबल ही नहीं, तो धरती उतल पुतल हो जाए। एक ले जा गुरु जी। तो देखो जिसकी तरफ से देखो ऐसा, चलो आप कह रहे हो तो फिर मैं बता कोई ही देता उपाय हूँ। बता दो जिससे। तो क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि उपाय मैं बताता नहीं हूँ कि फिर भी एक, तो आप एक काम करो कि अगर पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, तो भगवान भैरव का दीपदान शुरू कर दें दोनों कैसे? ही। कैसे दीपदान सब समझते हैं कैसे होता है। दीपदान? दीपक लगा के भगवान हाँ, को अर्पित? भगवान भैरव का दीपदान करना शुरू कर दें, पहले दिन से रिजल्ट दिख जाएगा, दूसरा दिन जाने की जरूरत ही मतलब नहीं घी का पड़ेगी। दिया या तेल का? सरसों के तेल का दिया सरसों के तेल का दिया भगवान भैरव को, अपने घर में या कहीं जाकर? कहीं पर भी कोई पीड़ा नहीं अगर है। घर में भी तस्वीर है वो? इसमें जिन पे कर्जा है वो अगर ये करेंगे तो बहुत तीव्रता से कर्जा उनका उतरना शुरू हो जाएगा। भैरव दीप, जिनके शत्रु हैं वो भैरव दीपदान करे तो उसके बाद तो देखो, मैं एक बात जानता हूँ पुखराज जी, कि जीवन में साधना के बिना कुछ बदलता नहीं है। साधना तो करनी पड़ेगी। साधना गुरु सानिध्य में अगर आपकी शुरू हो जाए तो आप समझ लो कि आपका मुक्ति और मोक्ष निश्चित है। निश्चित है। और मुक्ति और मोक्ष जीवित शरीर में ही होता है, फिर मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है आपको क्या पता। कोई गारंटी नहीं। आजकल गुरु 51,000 लाख 5 लाख में दीक्षा बांट रहे हैं। दीक्षा का मतलब क्या होता है? गुरु ने जो जन्मों जन्मों तप करा है उसका अंश वो आप में स्थापित करते हैं। जैसे आपका शरीर हो सकता है 38 साल के, आपका ही चमड़े का शरीर हो, इसमें हो सकता है आत्मा 5,000 साल पुरानी हो, 10,000 साल पुरानी हो, तो उस आत्मा के साथ जो पाप और प्रारब्ध जो चले आ रहे हैं वो इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। बिल्कुल। और जब गुरु दीक्षा देता है तो अपने जन्मों जन्मों का तप वो आप में उड़ेल देता है। तो आपकी जो आत्मा के जो पीछे से पाप और प्रारब्ध चले आ रहे हैं वो गुरु अपनी छाती पे उठा लेता है। जब दीक्षा देता है आपकी आत्मा बिल्कुल नई हो जाती है। उस समय के बाद से, दीक्षा के बाद से आप जो भी पाप और पुण्य करोगे उसका दशांश गुरु को लगेगा। मतलब गुरु के शरणों में आने से वो तीर जाता है। हाँ, आप उसका समझो ना, आपकी कल्याण। आत्मा नहीं हो गई, आपके कई जन्मों के पाप और प्रारब्ध गुरु ने अपनी छाती पे ले लिए। अब आप बिल्कुल शून्य हो गए, आप एकदम नई आत्मा हो गई। उसके बाद फिर उस गुरु का दिया हुआ अंश आप कितनी मेहनत से अपने अंदर स्थापित और जागृत करते हैं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जीवन ईश्वर ने सबसे खूबसूरत जो संरचना ईश्वर की वो मनुष्य ही है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि भगवान कहता है कि मेरा भजन नाम जप कर लेना, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए केवल ये एक मनुष्य योनि है जो मैंने तेरे को दी, क्योंकि तुम इसी में ही मेरा नाम जप इसी में सकते अगर हो। मुक्ति नहीं हुई तो फिर नहीं होगी, फिर वापस 84 लाख फिर योनि। वापस वो चक्र चलेगा। क्योंकि ईश्वर ने कहा इसी योनि में तुम मेरा नाम और भजन कर सकते हो, बाकी फिर किसी अगर योनि में नहीं कर कुछ सकते। अलग बना दिया तो पॉसिबल है। तो गुरु का वास्तविक धर्म तो यही होता है, शिष्य की मुक्ति और मोक्ष।
अच्छा चलो आपके माध्यम से एक भय और दूर कर देता हूँ लोगों का। जैसे कई तांत्रिक गुरु हैं, कई साधना गुरु हैं मार्केट में, कोई एनलाइटमेंट तो बहुत गिने चुने ही हैं, जो उस एनलाइटमेंट का अर्थ जो स्वयं उस शिव तक पहुंचे हैं वो बहुत गिने चुने हैं। बहुत कम। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे कोई गुरु के सानिध्य में शिष्य साधना कर रहा है और शिष्य से कोई गलती हो जाती है और गुरु शिष्य के बीच कोई वाद विवाद हो जाता है, तो शिष्य को हमेशा भय लगा रहता है कि यार ये मेरा गुरु मेरे पे कोई क्रिया करके मेरा सत्यानाश कर देगा। तो उन्हीं सभी शिष्यों के लिए एक सूचना है कि वो आप पे कभी कोई क्रिया चलाएंगे तो आप पे कभी लगेगी नहीं। क्यों? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि शिष्य अपना सब कुछ छोड़ करके अपना सर्वस्व अपने गुरु को समर्पित करता है। अपना सब कुछ छोड़ करके घर परिवार तन मन धन सब कुछ छोड़कर अपना सर्वस्व स्वयं उस गुरु के चरणों में अर्पित करता है। और उसके बाद कोई बात होने के बाद भी अगर वो तुम पर कोई क्रिया चलाए कभी नहीं लगेगी, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व इन पे छोड़ दिया है। सही बात। पहली बात तो कोई गुरु चाहे और फिर भी चाह लेंगे तो कभी वो क्रिया आप पे लगेगी नहीं। और ये भी जान लीजिए कि एक बार जिस गुरु ने आपको आशीर्वाद दे दिया, जो साधना दे दी, वो आपके कितने ही बेकार हो जाने पे आपसे कभी लिया वापस नहीं जाता है। लेकिन गुरुद्रोह अगर आपसे हो गया तो उसकी कई जन्मों तक माफी नहीं है। गुरुद्रोह कैसे? गुरुद्रोह कैसे हो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरुद्रोह का मतलब, गुरु ने कहा कि आपको शमशान में नहीं जाना है, आपने गुरु की बात नहीं मानी, आप शमशान चले गए, गुरुद्रोह हो गया। ठीक। गुरु ने कहा आपको साधना में 10 घंटे मौन रहना है और आप कोई कार्य नहीं करना है, गुरु की आज्ञा आपने जहां पे भी उंगाली वहां गुरुद्रोह हो जाता है। गुरु का मतलब स्वयं ईश्वर का आदेश। मतलब उनकी पालना नहीं करना, हाँ, तो वो पालन गुरुद्रोह की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल आता है। गुरुद्रोह जैसे आप अपने गुरु के पास हैं, फिर अपने गुरु को किसी बात से छल करके धोखा देके किसी और गुरु पे, फिर तो गुरुद्रोह के बहुत सारे पैटर्न हैं। और गुरुद्रोह, अपने गुरु भाई की बुराई करना भी गुरुद्रोह है, क्योंकि है तो उसी गुरु की ऊर्जा, उसी गुरु का अंश। तो गुरु शिष्य परंपरा की बहुत खूबसूरती है। वास्तविक गुरु कभी भी डर का धंधा नहीं करेगा, डर सहने की क्षमता देगा आपको, डर उल्टा का धंधा नहीं करेगा, डराएगा नहीं, डराएगा नहीं। वो यही कहेगा जाओ, मतलब पाखंड नहीं फैलाएगा। पाखंड नहीं फैलाएगा। नहीं, कई गुरु डर गए, तुम ये सामान नहीं लेके आए तुम्हारा ये कल्याण हो जाएगा, अगर 10 दिन में नहीं आए तो तुम्हारे साथ ये नुकसान हो जाएगा। तो गुरु कभी, वास्तविक गुरु डर का धंधा, मैं अपने सभी शिष्यों को कहता हूँ मस्त रहो, किसी तांत्रिक से किसी ओझा से डरने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जो करो, बस कर्म गलत मत करना। तुम्हारे गुरु को कहीं सर झुकाना पड़ जाए वो कार्य मत करना। बाकी तंत्र मंत्र वो सब मस्त रहो, होगा जो सबको देखेंगे। सही बात है। निश्चित रहो, निश्चित मस्ती से रहे। काम करो। सही बात है। तो चेले भी अपना काम एकदम कि हमारे पीछे गुरुजी बैठे, कोई टेंशन नहीं। टेंशन नहीं, कोई काम करे तो फलित हो जाए। हाँ, मस्ती से करो। तो गुरुजी, साधक को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए? और अभी तक कई साधक ऐसे होते हैं जो साधना करते हैं, उन्हें शक्तियां नहीं मिलती है, फलित नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखो, साधना में सबसे पहले जो है कि जो गुरु के बताई हुई साधना है उसको करे, उसके अलावा कोई दूसरी साधना नहीं करे, पहला। अब साधना के नियम भी वो जो आपके गुरु ने आपको बताए हैं। दूसरी बात, साधना के समय क्रोध नहीं करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है, किसी महिला का अपमान नहीं करना होता है, किसी को कुदृष्टि से देखना नहीं होता है। आप जहाँ साधना कर रहे हैं वो कक्ष किसी को पता नहीं होनी चाहिए, आपकी साधना एकांत और गुप्त होनी चाहिए। आपके आसन को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए जिस आसन पे आप बैठ के साधना कर रहे हैं। आप अपना भोजन स्वयं से बनाएंगे, स्वयं से खाएंगे, स्वयं से बर्तन धोएंगे। साधना के समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है और आत्मा से मौन रहना है, मुंह और जबान से नहीं, आत्मा से मौन रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। और जो साधना के नियम आपने पहले दिन से जो आप करते आ रहे हैं उनको पूर्ण निभाना है। जैसे साधना में क्या होता है कि साधक बैठते हैं, जैसे एक दिन कर ली 50 माला, तो अगले दिन 50 की 49 नहीं होनी चाहिए, अगले दिन 50 की 52 होनी चाहिए या 50 होनी चाहिए। लोग अक्सर यही गलती करते हैं, बहुत छोटी सी गलती है जो बहुत बड़ा दुख दे जाती है। मतलब उससे ज्यादा ही करनी, कम नहीं करनी। कम नहीं करनी, ज्यादा करनी है। बराबर कर सकते हैं। बराबर कर सकते हो। साधना में किसी को स्पर्श नहीं करना है, जमीन पे ही आपको सोना है। और
कोई भी साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, अनुष्ठान के बिना पूर्ण नहीं होती है। 1.25 लाख का एक अनुष्ठान होता है। 1.25 लाख के अनुष्ठान के बाद दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश तर्पयामी, उसके बाद कन्या भोजन, ब्राह्मण दक्षिणा, ऐसे करके एक अनुष्ठान कंप्लीट होता है। उसके बाद गुरु आपको कितने अनुष्ठान की आज्ञा देता है, हो सकता है 5, 10, 11, 14, तो वो आपको करने, और एक अनुष्ठान आपको 41 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। ऐसे नहीं कि 100 माला रोज चले और 12 दिन, 41 दिन पूरे निभाने हैं आपको, तब जाकर के एक अनुष्ठान पूर्ण होगा, तब जाकर उसे शक्तियां तब सिद्धि शक्तियां प्राप्त होगी। आजकल पॉडकास्ट में कई तांत्रिक कहते हैं मेरे पास कच्चा कलवा है, कच्चा कलवी है, अभी बेच के कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उसको निपटा सकता हूँ, ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। करवा के बताओ फिर, करवाता है कई बार तो। किसका करवाया, एक का उदाहरण तो बताओ यार। तो उन्होंने तो लाइव यहाँ से बाल खिंचा दिए होस्ट के, मैंने अभी रील मेरे पास पड़ी है। वो कच्चा वहाँ कल्ला स्टूडियो को में हुआ बोलता है ना, हाँ स्टूडियो के जा, इनके पुगरा जी के बाल खींच रहा है, यहाँ कमीज बैठा की और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आदमी के बाल और कॉलर खिंचवाओ तो मान लूंगा कलवा है। नहीं, स्टूडियो में बैठा अभी खींचा ऐसे, स्टूडियो में मैं नहीं मानता, है ना? नहीं। कहीं रियल लाइफ ऐसे ही एक मुंजा प्रेत होता है, छोटा होता है, वो बहुत स्मार्ट एंटिटी होती है, उसकी भी साधना होती है, बताएंगे उसको कभी गुरु जी से आगे। लेकिन मतलब मुझे मतलब कोई मुंजा छोटा बच्चा होता है, मुंजा प्रेत बोलते हैं उसको। मुंजा, एक मूवी बनी है मुंजे के ऊपर, आप देखना। मुंजा एक बहुत समझदार एंटिटी होती है, बताएंगे कभी उसके साधनाओं के बारे में जब चर्चाएं होंगी, जैसे 10 महाविद्याएं हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। जब शक्ति सामने होती है तो लोग साधना तो करने बैठ जाते हैं, जिस देवी देवता की साधना कर रहे हैं। कई लोगों को मुद्राएं पता नहीं होती है, भैरव की मुद्रा क्या है, भैरवी की मुद्रा क्या है, बगला की मुद्रा क्या है, लक्ष्मी की क्या है, अच्छा तारा पूजा की क्या करते है। समय मुद्रा अलग अलग होती है? हाँ, सबकी मुद्राएं अलग है, और वो मुद्राएं भी जब काम आती है जब खुली आंखों से आप शक्ति देख पाओ, वो मुद्रा उससे प्रसन्न होती है वो, जरूर जी। और वो आंखें गुरु ही देता है। और जब शक्ति सामने आती है तो वचन, क्योंकि उस शक्ति को आंखों से देखने की सामर्थ्य आपके पास होती नहीं है। होती है ना। जब आपका गुरु पे अकाट्य विश्वास और समर्पण होता है और आप जब ध्यान में होते हैं तो आप हट जाते हैं, गुरु प्रवेश करता है और गुरु उस शक्ति से वचन लेता है। और 3 ही वचन होते हैं, 2 वचन गुरु आपको बताता है, तीसरा अपने पास रखता है छुपा के, तीनों वचन नहीं देता नहीं बताता। गुरु 3 ले लेता है, 2 ही आपको बताएगा, चेले को? एक अपने पास ही रखेगा, क्योंकि 99 ही गुरु बताता है, एक अपने पास ही रखता है कि चेला नीचे जिस दिन उस दिन। मतलब 100%। 100% तो स्वयं जब गुरु को दिख जाता है कि ये उस परम तक की यात्रा में आप पहुंचने वाला है, तब वो 1% की चाबी दी जाती है उस लोक को खोलने, क्योंकि उस ईश्वर तक पहुंचते हैं तो अंत में सब छूटता है। माँ बाप, पिता, सब कुछ। भाई बहन, पैसा, गुरु से भी अगर लगाव रह गया, जुड़ाव रह गया तो नीचे गिर जाओगे, गुरु भी छूटता है अंत में। पौराणिक तथ्य में हम देखते हैं जब साधु संत घोर तपस्या करते थे तब राक्षस बीच में आकर विघ्न डाल देते हैं। जब आप भी ऐसी तपस्या करते हो तो कभी ऐसा विघ्न तो हुआ रियल लाइफ ऐसी, में हाँ, आपके साथ? रियल लाइफ में ऐसी बहुत बार हुआ है। जैसे कई साधनाओं में, हम एक बार उत्तराखंड थे तो बाबा भैरव की साधना में थे। तो उस समय जब साधना बहुत गहरी चल रही थी, तो साधना में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका वीर्य गिरना नहीं चाहिए। आपका वीर्य का संरक्षण रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वीर्य की संरक्षण की ऊर्जा से ही आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जैसे जिसको नाइट फॉल बोलते हैं, है ना, तो वो होना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि जैसे हम उस समय भैरव की बाबा की साधना में रत थे, तो उस समय रात्रि काल यक्षिनी हमारे यहाँ पेट पर आके बैठ गई थी। तो और वो उस समय वैसे ही लगता है कि जिस समय जैसे कोई आपके साथ संभोग कर रहा हो। तो उस समय अगर वीर्य निकल जाता तो वो जितनी साधना आपने कमाई वो सब ऊर्जा खींच के वो यक्षिनियाँ ले जाती है। जब हमारे साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ, हमने गुरुदेव को, तो तब गुरुदेव भगवान ने हमें कहा कि इतनी आसानी से वहां तक नहीं पहुंचा जाएगा, तो यही साधक की परीक्षा है। लेकिन हम उस जगह से बचे। फिर जब हमारे साथ रात्रि 2:30 हो तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि साधना को सुबह 6 बजे तक बढ़ा दो। हम रात्रि 11 बजे बैठते, सुबह 6 बजे उठते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। यक्ष किन्नर आपकी ऊर्जा खींच ले जाते हैं। एक ऐसी 1.5 फुटिया होता है, 1.5 फुटिया क्या होता? एक शक्ति होती है। ऐसे तंत्र में बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे आपने ये सब तो यूट्यूब पे और सब जगह सुना होगा। एक शक्ति है पिनाकी, बिना के? हमारे गुरुदेव भगवान द्वारा ही उद्गम हुआ है उस शक्ति का, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। और दूसरा है मरकटा स्वान, इसका कहीं विधान नहीं, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कभी। मरकटा स्वान मतलब कुत्ता मरा हुआ?
मरकट का मतलब बंदर होता है, अच्छा, श्वान का मतलब, ये भी एक शक्ति है, कई शास्त्रों में वर्णित नहीं है, नहीं। ये गुरु शिष्य परंपरा से दी भी गई चीजें हैं, बताएंगे इसके बारे में कभी। और ये चिमटा भी कई लोग कहते हैं शिव जी का होता है, चिमटा ईस्ट काल भैरव नाथ का ही है। चिमटा। हाँ, एक राक्षस का वध कराता है चिमटे से, इसलिए भैरव उपासकों के पास चिमटा रहता है, नाथों के पास भी चिमटा रहता है, तो वो भैरव का ही प्रतीक है ये चिमटा। चिमटा। हम्म। भूत प्रेत पास में नहीं आते। हाँ, बहुत कुछ होता है इसमें, बहुत सत्य। सारी विधाएं हैं, वो तो आप अपना जिसका जो साधना मजबूत है उसको याद करके अगर वो कुछ भी कर दे तो सब हो जाता है, एक ही चीज से सब होता है। चिमटे से अधिकतर साधु संत वगैरह ये चिमटा रखता है अधिकतर। एक गुरुजी, एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के लोगों के कान बड़े छिद्र होते हैं, तो उस संप्रदाय के बारे में कुछ बताएंगे? देखो, ये संप्रदाय सब रहे, सब में मैं रहा हूँ, अपने गुरुदेव भगवंत इतनी आसानी से मुझे तो मिले नहीं थे। तो नाथों में जो है वो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी को ही मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। अघोर में आ जाओगे आप, अघोर में शिव जी के अलावा किसी को कुछ नहीं मानते, शिव महाकाल। सही बात। उसके बाद कोलाचारी एक पंथ है, तो कोलाचार्यों में माँ काली के अलावा किसी को कुछ नहीं मानते, वो प्रॉपर काली के उपासक है। फिर आप कपाल में आ जाएंगे, इधर भैरव के अलावा किसी को कुछ नहीं मानते। तो ये सब चारों, अपना हाँ, सबका अलग अलग अपना इष्ट है। इष्ट है। लेकिन योग का और साबर मंत्रों का जहाँ विस्तार हुआ वो दादा गुरु बछिंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी ने किया इस पूरे भारत भूमि में कहीं भी। हाँ, मतलब वो नाथ संप्रदाय हाँ, से आते नाथ हैं। संप्रदाय से, क्योंकि जो साबर मंत्र सरल भाषा के मंत्र, जैसे आप मैं जिस भाषा में बात कर रहे हैं, उन मंत्र को लिखने और लाने वाले दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं। और जो योगा अभी आप जो कर रहे हो, उस योगा की देन इस भारतवर्ष को गुरु गोरखनाथ जी की ही है। गोरखनाथ जी, ऐसे नवनाथों का अलग पूरा विस्तार है। और कैसे दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी है। एक मान संत हुए चिड़ियानाथ जी। हाँ, यहाँ आपके जोधपुर के हुए चिड़ेनाथ जी, चिड़ियानाथ जी बहुत मान संत मान हुए। संत उनकी सब। तपोस्थली अभी है पलासनी गांव में। पलासनी गाँव में। जोधपुर सिद्धों की भूमि रही है, तपोभूमि रही है। तो इतने दादा श्री जी हुए यहाँ पर, उसके बाद नेपाली बाबू जी हुए, बहुत अच्छे संत हुए जिनकी महिमा आज भी अपरंपार है। बिल्कुल, उनकी महिमा आज भी समर्पण गुणगान चाहिए, बस, बाकी तो घटित अपने आप हो जाएगा। गृहस्थी जीवन में भी रहकर अघोरी बना जा सकता है। हाँ बिल्कुल, भगवान शिव क्या ग्रस्त नहीं थे क्या? भगवान शिव अघोर स्वरूप में ही माँ पार्वती से विवाह किए। भाई, गृहस्थ आश्रम को निभा करके अपनी साधना को पूर्ण करके उस ईश्वर तक पहुंचता है, वही वास्तविक साधक है। भगवान कृष्ण के गुरु ऋषि सांदीपनि भी ग्रस्त थे, द्रोणाचार्य भी ग्रस्त थे। कौन ग्रस्त नहीं था बताओ? नीम करोली बाबा ग्रस्त थे, रामकृष्ण परमहंस ग्रस्त थे, कौन ग्रस्त नहीं था? और सब महान मतलब संत गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना की। ग्रस्त जीवन में रह करके ही साधना को निभाया जाता है। और देवी देवताओं में कौन ग्रस्त नहीं थे बता दो? सब थे, भगवान कृष्ण भी ग्रस्त थे। ग्रस्त जीवन निभा करके उन्होंने सब, उनसे बड़ा कौन मायावी? कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे द पुकरा शो में युवा साधक गुरुजी विकास जी, उनसे हमने जाना तंत्र मंत्र के बारे में, तांत्रिक क्या करते हैं, कच्चा कल्लुआ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने द पुकरा शो में गुरुजी से ली। और आगे आप गुरुजी से क्या जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डीएम करना। हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में गुरुजी की इंस्टा आईडी मेंशन करेंगे, आप गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं, उनकी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। द पुकरा शो में गुरुजी आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको जय जय श्री काल भैरव। जय श्री